मैंने क्या किया आशी तेरे साथ? What did I do to you? Are you crushing on me? Do you I'm have a not- crush on me? एक दिन तो मतलब फूट के आंसू रह के मतलब क्यों क्या कर रही हूँ, जिंदगी झंड हो गई है मेरी, मतलब ऐसी वाली फीलिंग थी. I love singing and dancing, you know. उनका नाम आपने सुना होगा पहले, Kill Marry Hookup, ठीक है? Okay. ठीक है, थोड़ी कॉन्फ्यूज. Noor's like, oh my god, this judgmental asshole. Ass. कैसे बोल रहा? मैं पानी पानी हो गई. I would date Raju. Raj. Oh my god. हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ. तो एक बार खूब दीजिए हमारे साथ गाइस. हम बड़े खुश हैं आज यार, क्योंकि हम एक्चुअली ना जब भी पॉडकास्ट करने आते हैं हम खुशी होते हैं, क्योंकि यार हमारे जब अच्छे प्यारे प्यारे गेस्ट आने वाले होते हैं ना, दिल को ऐसी खुशी सी मिलती है यार, हमारी मेहनत सफल हो रही है. And we've been waiting for this guest since 2 weeks, right? कि हम 2 हफ्ते से वेट कर रहे हैं. हम 2 हफ्ते से बता भी रहे हैं आपको कि हमारी गेस्ट आने वाली है, and it's one of the best people who has come to the podcast, one of our most special guests, जैसे कि सारे गेस्ट होते हैं. सारे हैं, देखो स्पेशल की कैटेगरी में तो सारे आते हैं. बेस्ट भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, अमेजिंग हो सकते हैं, क्रेजी हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, टैलेंटेड, पर स्पेशल सारे हैं. स्पेशल ये बात है, बहस कोई नहीं करेगा इस बात. So who do we have with us, Ashi? We have with us none other than Nooreen Shah. अब आप बोलोगे Nooreen Shah, ऐसा नाम तो सुना लग रहा है. कौन है? हाँ भाई, ABCD देखी है ना मूवीज हमने. Anybody can dance. रेमो डिसूजा ने जो करी है. Except आशीष शर्मा. Okay, हाँ. एंड शिवम वाधवा. Except शिवम वाधवा. भाई हम तो नॉन डांसर है. देखो मैं तो बिल्कुल हक से पैथेटिक डांसर हूँ. हक से बोल नहीं, मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली करता हूँ, मतलब लेकिन कर लेता हूँ. करता है, मैं हाँ. तो गंदा ही करती हूँ बस. हाँ. मेरा कोई कॉन्फिडेंस इन्वॉल्वड नहीं है उस चीज में. तो हाँ, ABCD आप सबने देखी होगी. तो ABCD में अगर आपको वो सीन याद होगा जो चंदू था, जो शराब पीता था, दैट वाज पुनीत पाठक. तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, चंदू की गर्लफ्रेंड, आज हमारे पॉडकास्ट पे आ चुकी है गाइस. ओह माय गॉड. So Nooreen Shah is gonna be here today with us. Yes. I was just gonna say she was one of the lead characters, so obviously आपने देखा होगा, and obviously you will recognize her as fast as you see her, except उनके अब हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है, तो मे बी you won't. लगे कि ये कौन है. हम ना आशी ऐसे भी कर सकते हैं कि टुडे वी हैव विद अस, उसका नाम क्या है? उर्सुला नाम है ना शायद, वो जो उसका मनी हाइस्ट वाली का. उर्सुला नाम है ना उसका. हाँ, टोक्यो का. टुडे वी हैव विद अस उर्सुला फ्रॉम मनी. ओ, हिंदी में बात करेंगे हमसे. लमाओ मुंह पे लमाओ बोल के जा रही है, मतलब ये नहीं हंस ले. मैं तो चैट पे भी ऐसे चैट पे तो बोलते ही हैं यार, मतलब रियल लाइफ में लमाओ बोल के अब खुद हंस गई. Because what you said made so much sense कि मैं चैट पे कर रही हूँ, मुंह पे लमाओ बोल के मेरे को लगा हाँ हो गया I'm sorry guys. Hey. Oh, that was real lamao after that. बहुत सांस निकल गई तेरी. वो मेरी ठसक निकल जाती है. हाँ वो. Gosh. फालतू की बात है यार. हमने कहा था 10 मिनट का इंट्रो. 10 मिनट का, ज्यादा इंट्रो लंबा नहीं. इस बार लंबा इंट्रो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का जो है ना कंटेंट, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है. उनकी स्टोरी हम सुनेंगे, how she did, what she did, where she's at. हाँ, सब ये गंदी बातें नहीं आशी. हाँ, तो ये सारी बातें तो हम करने वाले हैं, पर उससे पहले यार जरा हमारी भी न्यूज स्टोरी सुन लो यार. हम भी लेके आते हैं थोड़ी रिसर्च करके. गाइस सुन लो थोड़ा सा है. इस हफ्ते क्या हुआ दुनिया में आशी? इस हफ्ते भाई पहले हंसने लगी, बता तो दे यार. मैं ना वो बेवकूफ इंसान हूँ जिसको जोक सुनाने से पहले ऐसे आ जाती है. और ना मेरा तो 99% यही होता है कि मेरा जोक फनी भी नहीं होता. राइट, बात ही है. ऑफ कोर्स. और मेरे पास जोक भी नहीं, मेरे पास न्यूज स्टोरी है. हाँ बताओ भाई. हेडलाइन बताऊंगी पहले. Monkey in Karnataka traveled 22 kilometers just to take revenge. Why? Excuse me. I have so many questions. You have so many questions. I have so many answers because when I read the whole article, तू ये मान ले कि एक होता है नॉर्मल आर्टिकल कि तुझे लगा कि चल जो टाइटल है ना वही इन्होंने स्पाइसी किया होगा, स्टोरी इतनी खास नहीं होगी. हाँ. ये तो ऐसा है कि टाइटल तो टट्टी है भाई, स्टोरी अंदर की इतनी फाड़ है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती तेरे को. भाई दो चश्मिश पॉडकास्ट पे लोग इसलिए तो आ रहे हैं सुनने के लिए. बताना पूरी स्टोरी. भाई देख क्या हुआ कि कर्नाटका में जैसे कि ना मंकीज वगैरह वाला एक जगह थी. अब जगह मेरे को याद नहीं आ रही, ठीक है. एक विलेज था, गांव टाइप था.
तो क्या सीन है वहां पे ना, मंकीज वगैरह रहते ही हैं। मंकीज का देखो पता है हैबिट क्या रहती है कि सामान वामान छीन के वो भग जाते हैं, कुछ भी राइट। फोन, चश्मे, खाने की चीजें। तो लोगों को लगा ये नॉर्मल बिहेवियर है, पर एक मंकी, लेट्स नेम दैट मंकी, चल नाम ले लेते हैं, इस बंदर का नाम ले लेते हैं। गौरव। नहीं नहीं, छोड़ना, बंदर ही ठीक है फिर नहीं तो। नहीं, गौरव नाम दे दिया भाई, अब बता आगे। नहीं नहीं, फिर तो यार इंसान हो जाएगा ना, वो मंकी पे ही बात करते हैं, मेरी गलती है, मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो बता। तो ये बंदर जिया जो बंदर है, ठीक है। तो ये बंदर, ठीक है यार, ये भी ऐसे करता था, पर ना ये थोड़ा बदतमीज किस्म का था। तो ना हम्म। लोगों ने ना इसका बिहेवियर नोटिस करना शुरू किया कि ये बड़ा बहन का दिन है, ये नॉर्मल बंदरों से तो बहुत ज्यादा हरामी है, ठीक है। तो क्या सीन हुआ कि ना ये सामान वगैरह तो छीन के भाग रहा था, पर जब लोग रजिस्ट कर रहे थे ना, कुछ भी कर रहे थे, ये लोगों के मार के भगने लग गया, ठीक ओ है। भाई। हाँ, ये मार के भगने लग गया। और ना उसके बाद इसका क्या बिहेवियर हुआ कि ये ना लड़ाकू विमान बन गया ये बंदर। तो भाई ये बंदर ना मार पीट पे उतर गया। और ना भाई अब ना क्या हुआ कि जिद वाली बात नहीं होती कि वो सबको आते जाते मतलब मार रहा है और ना काटने की कोशिश कर रहा है, अब ये हो गया पागल सा। तो भाई क्या हाँ हुआ कि ना गांव वाले लोगों ने ना प्लान बनाया कि 5-7 लोग इकट्ठे हुए कि भाई, भाई, सोच गांव वालों को प्लान बनाने पड़ रहे भाई हैं। भाई किंग लेजिट कॉन्ग बात थोड़ी सुन ना यार, रहे, बंदर छोटा सा तू होगा चुप रहे, आगे कितना सुनता बड़ा जा बंदर है। शिवम। हाँ ये फिर। बंदर बड़ा चंटो बड़ा है यार ये ना भाई। वो कहानियां नहीं होती बच्चों ने कि गांव वालों ने सबने मिलके इसका हल निकाला भाई, मतलब। भाई वो लिटरली यही हुआ है, आगे हाँ सुन तो जा। तो भाई गांव वालों ने मिलके इनका हल निकाला। और क्या सीन हुआ कि इसको ना बोलो कि भाई इसको ना पकड़वा के छोड़ के आते हैं कहीं दूर, क्योंकि ये तो हाँ परेशान कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने ना एक पार्ट मिस कर दिया कि ये बंदर मतलब ये तो परेशान तो करने लगा था, ये ना स्कूल, एक स्कूल था, तो वहां के स्कूल के बच्चों को ये डराने लग गया था, क्योंकि बच्चों को डर लगता था भाई इससे। तो उन्होंने बोला भाई ओके। बच्चों की जान खतरे में है, तो भाई ऐसे करते हैं इसको वो भगा देते हैं। तो हाँ 5-7 लोगों ने प्लान बनाया, उसमें से एक ऑटो वाला था, ठीक है, और बाकी 2-4 लोग और इकट्ठे हुए गाँव के इधर उधर से। हाँ अब क्या सीन हुआ कि ना इन्होंने उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करी। तो ना बंदर भाई, एक ऑटो वाला था, तो ना ऑटो वाला मतलब ऐसे मान लीजिए उसने उन्होंने पकड़ा, वो ना थोड़ा सा आगे भाग गया, तो एक ऑटो वाला उसके पीछे भागा, ठीक है। ऑटो वाला उसके पीछे अपने ऑटो में भागा और वो उतरा, और ना उसने उसे बंदर को जैसे ही पकड़ने लगा, बंदर ने उसके हाथ पे काट लिया ऑटो वाले के, और वो भाग गया, ओ ठीक है। शिट। हाँ भाई फिर ना वो ऑटो वाला को पीछे कर दे के भाई तू हट जा, भाई तू हट जा, और जैसे तैसे करके बंदर को इन्होंने पकड़ लिया लोगों ने। और हम्म। ये छोड़ा है फॉरेस्ट के अंदर 22 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर ओके। जिस विलेज में वो रहते हैं वहां पे छोड़ा ये, हाँ ठीक है। अब ना फिर सबको रिलीफ हुआ कि भाई चलो ठीक है बंदर चला गया। पर विद इन अ वीक, ठीक है, विद इन अ वीक ना क्या सीन हो, ऑटो वाला अपने ऑटो में बैठा, और ना बंदर इसके ऑटो के अंदर बैठा हुआ है, और ओ ना वो बंदर माय ने, गॉड भाई, ये वो नहीं वही, होता आप गाड़ी में एकदम से बैठे हो और आप हाँ सांस लेते हो एग्जैक्टली, और आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, और भाई क्या हाल है। हाँ भाई फटे यही, हेलो। हेलो मदरफकर। तो भाई ओह शिट। देन दैट बंदर अटैक्ड दैट मैन अगेन, ठीक है, ओह उसने फिर उसको वाओ। काटा भाई। और उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा फिर भागा, फिर भागा, फिर भाई क्या सीन हुआ कि वो बंदा फिर अपने 2 दिन घर से बाहर नहीं निकला, घर भी हाँ नहीं गया एक्चुअली। वो कहता अगर मैं घर जाता हूँ, मुझे वो बंदर इस बंदे को हर जगह फॉलो कर रहा था, ओह उसको माय रहने नहीं दे, इसकी गॉड। माँ बहन कर दी भाई उस ऑटो वाले की, किसी और के पीछे नहीं पड़ रहा अब सिर्फ उस ऑटो वाले के पीछे पड़ रहा है ओह ये। माय भाई गॉड। दिमाग खराब हो गया उसको, वो अपने घर नहीं गया, कहता मैं अपने घर जाता तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाता या कुछ भी होता, तो अपने घर नहीं गया, वो पता नहीं कहीं जाके छुप गया 2-3 दिन के लिए। फिर ना इन गांव वालों ने फिर प्लान बनाया, अब इस बार 30 लोग इंक्लूड करे बंदर हटाने के लिए, ठीक है। द फक, क्या बात कर रही है आशी, होली फिर शिट। 30 लोग मिलके, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद लाइक पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है इस चीज में, और ओह माय ताकि गॉड। बंदर पकड़ा गया है। और फिर इसको अब थोड़ा और ज्यादा दूर छोड़ के आए हैं, और ज्यादा दूर छोड़ के आए हैं। तो अब वो ऑटो वाला कह रहा है कि अभी भी मैं 2 दिन और छुपा रहूंगा, उसके बाद ही बाहर आऊंगा, क्योंकि अगर ये वापस आ गया तो भाई, और इसकी जो ऑलरेडी काटा हुआ है ना, वो डॉक्टर ने बोला भी 2-3 महीने लगेंगे ठीक होने में इसको। I तो don't know, ब्रो, I don't want to sound political. This sounds like a story of मोदी जी की, पहले उन्होंने काटा इंडिया का, उसके बाद वो अमेरिका आ गए यहाँ पे, फिर आउच आउच फिर वो आउच, बदला लेने वापस आए हैं क्या साड़ो, मेरे को अमेरिका के भेज दिया। So ओ I'm माय sorry. गॉड। Didn't want to make this political at all. लम्माओ फिर Oh से। God, oh my God, भाई that's a still crazy this story, this man. story this story is Yeah. still better than half of the Bollywood movies we have seen. So just think about it. Talking about Bollywood movies, ABCD. No, just kidding. ABC। कि गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आने सॉरी वाली है। यार, एक डिटेल मिस हाँ। कर दी यार इसकी वजह से ना, जस्ट Yeah, yeah. जस्ट 2 सेकंड के लिए।
कि इस बंदर ने कैसे भगा ये, कि इन लोगों के कैसे वापस आए फॉरेस्ट के अंदर से। किसी ट्रक कोई जा रहा था, ट्रक के ऊपर बैठ गया, ये कूद गए, ये वापस आया विलेज के अंदर। ओ ब्रो भाई खतरों के धूम खिलाड़ी मचा लेवल ले, का। भाई तो धूम वाला ही ऋतिक रोशन वाला ही सीन हो गया तो भाई प्रॉपर ही भाई आशी। भाई भाई ये वाला सीन होली तो बड़ा खराब था। शिट। मतलब मेरा ऐसे दिल दहल गया। मैं आर्टिकल पढ़ रही और हाँ मुझे हाँ व्हाट इट लुक्ड लाइक अ मूवी, इट लुक्ड लाइक अ बुक। ये बड़ा मस्त चल रहा है यार। बट उससे ज्यादा क्रेजी पता क्या है? क्या है? दिल्ली में तूने सुना क्या हुआ अभी लास्ट वीक कोर्ट में, रोहिणी में? नहीं। ब्रो ओके, अगर नहीं सुना तो एक कोई गैंगस्टर था, ठीक है, उसका ना कोर्ट केस चल रहा था, राइट, और वो अपना कोर्ट में है, जज उसके सामने, जज सजा वजा सुना रहा है, जो भी कर रहा है। बट बिफोर दैट कुड हैपन, 2 लॉयर्स गए कोर्ट में, एंड दे वर नॉट लॉयर्स, दे वर लाइक इम्पर्सनेटिंग अ लॉयर, मतलब वो कपड़े पहन के और अंदर गए और जाके जो डिफेंडेंट उस पे था, जो मतलब जो भी गैंगस्टर वो था, उसको गोली मार दी कोर्ट में जाके। व्हाट? एक सेकंड। हाँ हाँ ब्रो, एक गैंगस्टर कोर्ट में वो अपनी वो कर रहा है, राइट? हाँ, एक बंदा अपना केस लड़ रहा है जो गैंगस्टर है। हाँ, और उसको ही गोली मार दी? दूसरे गैंगस्टर्स आए और उसको गोली मार के चले गए, और विद इन द शूट आउट मतलब वो लोग भी मर गए जो आए थे मारने के लिए। What the या ब्रो सोच पहले क्या होता था। भाई are you ये भाई एक सेकंड, अब ये सब कोर्ट में भी होने लगा है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, पहले क्या होता था, लोग एक जो अबे पहले लोग क्राइम करते थे फिर कोर्ट जाते थे, अब पहले कोर्ट जाते हैं फिर क्राइम करते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे अब? भाई ब्रो बट थिंक अबाउट दैट यार, मतलब इट्स क्रेजी ये क्या हो रहा है। एंड जो बंदा था ना, आई डोंट नो व्हाई, बट दिल्ली में गैंगस्टर्स के नाम, मतलब वैसे तो हर जगह इंडिया में स्पेशली गैंगस्टर्स के नाम बड़े लेट्स बी ऑनेस्ट वेरी फनी होते हैं, इनोवेटिव से होते हैं। लल्लू बाल नहीं बबलू लाल। भाई जो अभी अपना वाला गैंगस्टर है ना जिसको गोली लगी है, आई थिंक उसका नाम था गोगी, ठीक है। एंड वो ये प्लान किसका था जिसने शायद मरवाया, आई डोंट नो कितनी ज़्यादा ये क्या इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज लाइक आई हैव बीन रीडिंग लाइक डिफरेंट सोर्सेज। तो कोई टिल्लू नाम का कोई गैंगस्टर है जिसने यू क्या होता है भाई उसका नाम है यार। जिनके माँ बाप ऐसे नाम रखते हैं ऑब्वियसली वो बच्चों का मतलब प्यार, आई डोंट नो उनके माँ बाप रखते हैं, जैसे छोटा शकील है यार, ये मतलब कोई ये माँ बाप थोड़ा रखते हैं कि ये मेरा बड़ा शकील, ये मेरा छोटा शकील। उन्होंने शकील रखा। मैं कह रही हूँ उन्होंने शकील रखा होगा और छोटा बड़ा उसने खुद देख कर डिसाइड कर लिया होगा। भाई हमारे एरिया में बड़े सारे ऐसे गैंगस्टर्स हुआ करते थे जब मैं छोटा था। एक का नाम था पंडित। भाई हाँ ये सब तो ठीक है, पंडित बबलू और यही। हाँ बबलू भी था ब्रो, बबलू नाम का भी था, बबलू भैया। हाँ अरे हाँ मिर्जापुर में भी है, राइट तभी बंटी बबलू ऐसे नाम होते हैं मुजरिमों के। अभी मुजरिमों से ये भी याद आया कि अरेस्ट किया है एनबीसी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को ड्रग केस में गोवा के अंदर है। हाँ तो कौन सी ड्रग, कितनी ड्रग्स यार? ये ऐसे डिटेल्स मत पूछ मेरे को, जोक मारना है अपना बस एक। अच्छा बता मतलब हाँ यार ऐसा हुआ ड्रग केस में, थोड़ा बहुत अंदर कर लिया उसको। मुझे ड्रग्स दो भाई अर्जुन रामपाल का रिएक्शन बताती हूँ मैं। अर्जुन रामपाल का रिएक्शन बी लाइक अबे साले शिवम। Oh my God. पन इंटेंडेड भाई, क्योंकि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई है, तो भाई क्या होता है, भाई साला होता है। I get it, Ashi, don't explain. ये भाई इतने क्रेजी जोक्स आते हैं मेरे को, मैं इतना प्राउड फील करती हूँ ऐसे जोक्स लिख के। मैं हूँ कुछ, मैं कुछ इतना गंदा जोक। ये अभी बर्गर किंग खाया इसने चिकन वाला, भाई इसका क्या हुआ आशी का, वेज वॉपर आ गया इसका गलती से इसने। भाई ये ना 5 हफ्ते से आशी 5 हफ्ते से मुझे कह रही है शिवम जोमेटो पे ना डिस्काउंट चल रहा है, 129 के ना वॉपर मिल रहा है, चिकन वॉपर, मेरे को मंगवाना है। मैं कहा ठीक है मंगवा ले भाई। और फिर इसने 5 हफ्ते में कम से कम तो 50 बार मुझे बोल चुकी है यार मैं ना एक काम करती हूँ, आज ना बहुत लेट हो गया, कल कर लूंगी। मैं चल ठीक है कल मंगवा लियो। अगले दिन यार आज ना घर में कुछ ये बन गया था तो मैंने खाना खा लिया, कल मंगवा, आज पेट दर्द हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मतलब 5 हफ्ते से। और 5 हफ्ते बाद इस बंदी ने आज बोला मैं चिकन वॉपर खा के ही रहूंगी। इसने अपने लिए और अपने भाई के लिए वॉपर मंगवाया, और कौन सा निकला,
वेज वॉपर. वेज वॉपर एंड इट वाज नॉट इवन देयर फॉल्ट. मैं तो कंप्लेन करने को तैयार थी. फिर मैंने अपना ऑर्डर समरी देखा तो उसमें मैं ही गधेड़ों की तरह मैंने 2 वेज वॉपर ऑर्डर कर दिए थे चिकन की जगह. और भाई मेरी तो हार्ट बीट रुक गई वहां पे. जैसे मैंने ऐसे ना अपना लिफाफा खोला, उसमें दिखा मुझे हरे कलर का डब्बा वेज. मेरी तो सांस रुक गई. मैंने कहा आई कांट विद दिस. ये क्या किया एंड दिस इज द गर्ल मैं- जो इसने 5-6 साल, मैं 5 साल पहले इसने चिकन खाया भी नहीं था आज तक, एंड नाउ शी लाइक भाई एडिक्टेड. उससे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई. ये तो मेरे को इतना क्रेजी सीन हो गया ना. मैंने कहा भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं अपनी जान दे दूं. मतलब गाइस अगर मेरा ऑर्डर नहीं आता ना, मेरे को इतना दुख नहीं होता जितना मेरे को वेज वॉपर देख के दुख हुआ है. मैं बता नहीं सकती. तो मैं नहीं भाई, आई कांट विद दिस. वो So अपूर्व शिवम गुप्ता का वाधवा जोक नहीं है was शेख? kind enough. शिवम वाधवा was kind अबे enough नहीं, कि वो उसने तो मेरे कोई नहीं. मिजरेबल स्टेट देखा. उसने मेरे लिए चिकन वॉपर ऑर्डर कर दिया जब मैं रो रही थी इस बात के लिए कि ये वेज क्यों आ गया है. अबे भाई तेको पता है क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ. पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले लिटरली 5 सेकंड पहले इसको ये न्यूज़ मिल गई कि भाई मैं तो वेज मंगवा ली, जो कि ये बहुत हेट करती है वेज बर्गर्स को. एंड आई वाज लाइक ब्रो, हाँ, मुझे ना पॉडकास्ट वैसे वेज गया. चीजें अच्छी लगती है. मुझे वेज से प्रॉब्लम नहीं, पर मैं हाँ. बर्गर्स Burgers में, स्टैंड हाँ. वेजिटेरियन हाँ. बर्गर्स. सॉरी. राइट. एंड आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में था भाई पॉडकास्ट खराब हो गया, अब तो पॉडकास्ट हो नहीं पाएगा, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. आई थॉट यू डिड इट आउट ऑफ लव शिवम. I did, out of love for the podcast. Anyways, Bitches. talking about you were talking about drugs, right, bro? 3,000 kilograms of heroin was क्या होता है, सीज करी गई है. एक वहाँ पे पोर्ट पे, अडानी का पोर्ट है जो कच्छ में, गुजरात में. 3,000 किलो हेरोइन ब्रो. 3,000 किलो कितने करोड़ की होगी ब्रो वो? करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी. कितने करोड़? आई एम सेइंग नॉट 100 1 करोड़. करोड़ लगा ले. 100 करोड़ तो बहुत आराम से होंगे, बहुत ज्यादा आराम से. 3,000 किलो तो बहुत ज्यादा होता है भाई. एग्जैक्टली ब्रो, तगड़ी बात यार ये लोग बड़े यार, हम ही फुद्दू रह गए. पॉडकास्ट सोच रहे पॉडकास्ट करके पैसा कमाएंगे. बट ठीक है. 21,000 करोड़. 21. पॉडकास्ट. I just looked it up. 21,000 करोड़ राशि. 21,000 करोड़. 21,000 करोड़. आई गेस रिया मुझे चक्रवर्ती ने ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे प्लीज, मुझे भी बेचनी है. बट यार पॉडकास्ट की बात होती है ना, तो क्या सीन हुआ अभी. आज ही मेरे पापा बैठे थे. मैं ना पॉडकास्ट पिछले वीक का रिव्यू कर रही थी, क्योंकि चेंजेस वगैरह भेजने होते हैं, जो भी करना होता है. मैं रिव्यू कर रही हूँ, मेरे पापा मेरे साथ आके बैठे हुए. तो ना उन्होंने देखा स्क्रीन पे मैं, मेरी वीडियो आ रही है, तेरी वीडियो आ रही है. पहली बात तो मैं पॉडकास्ट रिव्यू कर रही थी और वीडियो चल रही थी, पर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है. तो साथ में बैठे थे, तो उन्हें दिख रहा है कि तू है, ठीक है, वीडियो में. उन्होंने तेरी शक्ल देखी हुई है, ऑब्वियसली मिले भी Of हुए हैं course, तेरे से, पता हाँ. है 6 साल से है तू जिंदगी का दोस्त, ठीक है. जिंदगी का दोस्त, यस. हाँ मतलब ठीक है. तो पता क्या सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हु इज दिस. मैंने ओह, इंग्लिश. सीधा इंग्लिश. मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा शिवम है. अच्छा. फिर उसके बाद ना फिर मैंने नहीं ठीक है, फिर चुप हो गए. फिर ना मैंने ईयरफोन्स वापस लगाई अपनी पहले, क्योंकि सवाल पूछे तो मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है, ईयरफोन्स हटानी पड़ रही है. Right. फिर मैंने वापस ईयरफोन्स लगाई. फिर कहते तुम्हारा कोई ये सुनता भी है. फिर मैंने वापस उतारा. फिर मैंने कहा हाँ सुनते हैं. फिर मैंने वापस ईयरफोन लगाई. कहते कौन सुनता है तुम्हारा. भाई मेरे को, मैंने कहा यार ये बंदा एडिट ये मेरे को नहीं करने देंगे. फिर मैंने उतारा. मैंने कहा पापा 15,000 लोग सुन रहे हैं सो फार, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग गाइस, थैंक यू सो मच. Yeah. 16,000 now. We have reached 16 now. Oh, wow. Yeah. It's growing, guys. Lots of love. Yeah. So 16,000 लोग सुनते हैं. अरे तुम्हारा पॉडकास्ट ये 16,000 लोग सुनते हैं. फिर मैंने कहा हाँ यार आपको क्या लग रहा है झूठ बोल रही हूँ मैं. कहते हाँ ठीक है. मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारा तो ना, मैं कुछ नहीं करी. फिर मैंने वापस ईयरफोन्स लगा ली. कहते नाम बता. भाई मैंने कहा यार नहीं भाई वो बचपन में होता, या ब्रो आई लव कोल्ड प्ले. कह रहे अच्छा तो यू लव कोल्ड प्ले, उनके 4 गाने बता दे चल. हाँ एग्जैक्टली. या ब्रो मेरे को बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग सुनते हैं. नाम बता 16,000 लोगों के. नहीं उन्होंने 16,000 लोगों के नाम नहीं पूछे. अच्छा, उन्होंने हमारे पॉडकास्ट का नाम पूछा. ओह मैंने कहा नहीं आप 16,000 लोगों के नाम पूछ लो, पॉडकास्ट का नाम तो दे. तो फिर ना अरे मेरी दे बहन देना. तो ऐसा थोड़ी ना कुछ है, मेरी मम्मी ने शिवम भी सुने चुप भाई. रहे यार. अच्छा ऐसा थोड़ी ना कुछ है. एक पॉडकास्ट का टाइटल है माय फादर
माय फादर रूइंड माय लाइफ, ठीक और है। तेरी शक्ल बनी हुई है ऐसे पूरी पूरी हाँ मुंह एग्जैक्टली, पे हाथ ठीक है। रखे हुए और तुझे लगता है वो छूटते ही वो एपिसोड क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तू तो चाहता है ना मेरी बट वाट उसमें लग ऐसी जाए। ऐसी कोई थोड़ी ना स्टोरी है, मतलब एक शिवम, रूइंड माय लाइफ वो में। ऐसे कुछ ना हो। मेरी बहन ने पता उनको बोल दिया, कहती इसने आपको बदनाम कर दिया, इसने आपको और मम्मी को बदनाम कर दिया है। और जा जाके बोलती है कि मेरे पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये भी बोलती है Oh मम्मी को my कि God. मम्मी कपड़े नीले पीले कर देती है, ऐसे ऐसे करके ये बोलना शुरू हो गई। तो फिर मम्मी और पापा दोनों मेरे को Oh ऐसे my देख रहे हैं। God. मैंने कहा गाइस इट्स ओके, मैंने ज्यादा बेइज्जती नहीं करी है। मेरे पापा नहीं नहीं और करो, एक काम कर, अब इनकी भी बता दे उनकी भी बता दे। हमारे रिलेटिव्स के लिए कहते हैं इनकी भी बता दे और उनकी भी बता दे स्टोरीज, किन जिसने की ऐसे किन किया की था। किन की? यार ऐसे ही मतलब ये कि तो बता। बुआएं बुआ बुआएं का, मासी मासी, मामियां, मामा हाँ वगैरह। अच्छा कहते हैं इनकी भी बता देना हाँ कि इन्होंने बताना, ये किया था। बताना आशी शिव प्लीज। तू तो कोई हमारे पर्सनल लाइफ रहने मत दियो है, हमें मुंह दिखाने लायक भी मत छोड़ियो मैं इंडिया बताता में। हूँ, मैं अपनी बुआ का बताता हूँ। सो मेरी बुआ ने एक बार, क्या मजाक कर रहा हूँ, तू कैरी ऑन व्हाट यू वर सेइंग। मैं तो सुनने लगी थी, मेरे को बता दे भाई। तो फिर क्या सीन हुआ, तो फिर सोनी ने नाम बता दिया, कहते हाँ। दो चश्मिश। वो पापा सर्च करना शुरू कहते मिल नहीं रहा। मैंने कहा मिलेगा, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो मैं नहीं बता रही आपको। सोनी कहती पापा आप रहन दो ना, पूरा नाम बता दिया, ये बता दिया कि आपको बदनाम कर दिया। फिर कहती कि पापा रहन दो ना, मत सुनो। मैंने कहा तू इतनी ओह चंटोकड़ी औरत है ना, वाओ, तू तो भगवान चंटोकड़ी। याद रख रहे हैं भाई तू। मैंने कहा पापा मैं अभी नहीं दे सकती आपको, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद कहते लिंक भेजियो मेरे को। ही डजंट गिव अ शिट कि मैं मना कर रही हूँ। इसलिए लिंक भेजियो मेरे को जरा, मेरे को देखनी है वीडियो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ओके। बेदुआ। मतलब हाँ। dads really don't give a Dad, shit. your dad's into it, bro. That's like another subscriber for us. That's great. No thank उनको प्लीज you. बोलना यार सब्सक्राइब करें। आप सब भी अपने पापा को बोलो सब्सक्राइब करेंगे। हाँ भाई बोल, अपने पापा को आप लोग बोल दो। और माय फादर रूइंड माय लाइफ वाला भले ही मत सुना। एक्चुअली उस वाले एपिसोड में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, है बट थोड़ी ना ऐसे, हाँ वो करवा ले। क्लिकबेटी थिंग थी। हाँ, सब चीख चीख के सबको सीक्रेट बता दे। हाँ अच्छा, जिन्होंने एपिसोड सुना होगा जैसे उन्हें पता ही नहीं होगा। भाई चल ठीक है आशी, लेट्स गेट इन और गो ऑन टू द गेस्ट। बिफोर दैट एक आखिरी न्यूज़ स्टोरी मेरे पास। तो एमिनेम पता ना, जो रैपर है एमिनेम। हाँ सो एमिनेम का ना एक गाना था लूज योरसेल्फ, तूने सुना होगा, जिसमें वो एक लाइन नहीं आती है, आर्म्स नीज वीक, आर्म्स आर हेवी, देयर इज वॉमिट ऑन हिज स्वेटर ऑलरेडी, मॉम स्पेगेटी। ब्रो एमिनेम ने मॉम स्पेगेटी नाम का एक रेस्टोरेंट खोल दिया अब। इज लाइक एक्चुअली में खोल रहा है, आई थिंक खोल रहा है वो, मतलब इज लाइक, बट ही रजिस्टर्ड अ नेम एंड एवरीथिंग, मॉम स्पेगेटी। ब्रो इट वाज सच अ बिग मीम मैन। कूल यार, ये तो ना पैसा हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है बेसिकली। हाँ बात तो सही इसी में। है। इसी बात से एक चीज और याद आई मुझे, राजस्थान में REET करके एग्जाम होता है, टीचिंग के लिए एग्जाम होता है, जैसे यहाँ पे होता है ना, वो रेत, राजस्थान का। हाँ रीट, रीट, रीट या रीत लगा लो क्योंकि हम तो देसी हैं। हाँ तो भाई उसका एग्जाम था। इनकी रीत है, इनकी रीत है हाँ करना इनकी मतलब। रीत है, तो इनका एग्जाम था। तो भाई 5 बच्चे अरेस्ट हो गए क्योंकि वो लोगों ने ना ब्लूटूथ वाली चप्पल पहनी हुई थी। एंड दे ऑल गॉट What? अरेस्टेड जस्ट बिकॉज दे वर लाइक चीटिंग। चीटिंग के लिए ब्लूटूथ ब्रो वाली चप्पल पहनी थी। वो किस चीज का पेपर था ये? टीचिंग का एग्जाम था। ब्रो प्लीज मुझे सिखाओ, ब्लूटूथ वाली चप्पल मिल बनती कैसे है? एग्जैक्टली भाई, इन्होंने कुछ कस्टमाइज करके कुछ बनवाई थी। जिन्होंने जिन्होंने इनको बेची थी ना, वो भी हाँ पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया। और पता है कितने में खरीदी है इन्होंने? 16 लाख रुपए की चप्पल खरीदी है भाई। 16 लाख में वो एक टीचिंग हाँ एग्जाम दे रहे हैं, एंड दे कुडंट जस्ट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस जहाँ एंड पे दे वो। कुडंट जस्ट पे 16 लाख टू द इन्विजिलेटर, वो उनको चीटिंग करने देता भाई। नहीं वो तो बड़ा मुश्किल होता है, वो तो लाइक मॉरल्स के 16 खिलाफ लाख भी है। ब्रो यार, ये मेरा 16 जोक लाख रुपए के, आशी तू क्या बात कर रही है, क्या बात कर, भाई मेरे को चप्पले। ये नहीं समझ आ रहा, 16 लाख रुपए तुम दे रहे हो, तुम्हारे पास 16 लाख रुपए हैं। तो हाँ तुमको जॉब क्यों चाहिए फिर? किस- हाँ एग्जैक्टली, तुम टीचिंग का एग्जाम दे ही क्यों रहे हो? फुदड़ो, तुम जाके भाई रिश्वत दे दो ना। गॉड वाओ, एक एक मैंने भी पर देखा मेरे को था। ना एक चीज समझ नहीं हाँ आई, ब्लूटूथ वाली चप्पल से चीटिंग कैसे होएगी? यार मे बी लाइक वो ब्लूटूथ वाली दैट इज ट्रू। मैं बहुत मोर्स देर से मैंने कोड। बहुत सर्च किया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ मिलेगा ये ब्लूटूथ की बट चप्पल से यार ये चीटिंग कैसे तगड़ी होएगी। बात है भाई, हाँ मतलब। बट एक और चीज़ है ना, राजस्थान में जो हुआ ना एग्ज़ाम, तो अभी संडे को ही भाई वहाँ पे 5 सिटीज़ के इंटरनेट काट दिया ताकि लोग चीटिंग ना करें। हाँ एग्जैक्टली, ये था, ये जयपुर वगैरह में काट दिए थे, ये क्यों सब हुआ यार, है। ये दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब आप अपनी सिक्योरिटी टाइट करो ना, ये क्या बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मतलब इंटरनेट क्यों काट रहे हो? या तो पूरा या पूरे गाँव ही गाँव जाके एग्जाम दे के आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। मतलब देयर आर जस्ट स्टूडेंट्स मैन, लाइक
chill the fuck out. आप फिर भी ब्लूटूथ वाली चप्पल लेके चले गए ना अंदर, भाई तुमने फिर क्या भी ही कर हाँ लिया। यार, हिम्मत है यार भाई. if you guys know anyone जिसने ब्लूटूथ वाली चप्पल से चीटिंग करी है, प्लीज हाँ ask them to हाँ come on the podcast. मेरे को उनसे बात करनी हाँ है पॉडकास्ट के हाँ, कि ऊपर. कैसे होएगी, कैसे, मेरे को बस हाँ ये जानना है, ये होएगी कैसे। या चलो भाई, बहुत सारी न्यूज स्टोरीज होगी, हमने 10 मिनट बोल के फिर से बहुत सारा टाइम ले लेंगे, कि बातें करते तो यार थोड़ी भावनाओं में बह ही जाते हैं। yes. तो यार विदाउट टाइम वेस्ट किए, लेट्स क्विकली इंट्रोड्यूस हर एंड उनसे बहुत सारी चटपटी बातें करते हैं, एंड चलो चले। Noor, is there anything that you don't want to talk about? I just don't want to talk about anything personal, like boyfriendy types, like Like relationship stuff. yeah, no relationship stuff. That apart from that, I'm cool with anything. ठीक है That was ठीक है like basically nothing personal in that aspect. So that's the only one thing I want to. राइट राइट No राइट राइट. problem. नहीं कोई दिक्कत No नहीं. problem. हाँ वो बस ये जानना चाह रहा था आप सिंगल हो गए थे। हाँ, ये ऐसे सब सवाल पूछ सकते हो, no problem. But ये not क्या in the आशिकी, details and what are you ingredients. doing? Embarrassing you. ठीक है चलो. Okay, let's start. Okay, first let's start with are you single? I'm just kidding. I have a introduction. I have a proper introduction जो मैंने लिखा है. So let me read that now. She's an actress, a dancer, and an MC. She was Chandu ki girlfriend in Anybody Can Dance and the assistant director from the Accidental Prime Minister. Can we have all the Madus clap for her because Noreen Shah is on Do Chashmish podcast. Woo! Welcome to Oh my Coach's God. Mission. Thank you so much. My first podcast. I'm so excited. Yay! Yes. चलो The, भाई, okay, बताइए। did you hear what I said, Madus? Do you know what that is, Ashi? Yeah, I do, and I You heard do? that myself after really long. Yeah, because when I was researching for you, मैंने ये सुना, मैं कहा ये क्या होता है Madus? Is that your own invention or ये slang है, मतलब you just Yeah, picked it up? That was my own invention when I was Miss Pooh back then in my college. So तभी मैं अपने सारे friends and fan following मैंने YouTube account शुरू किया था, तब बहुत नया था YouTube, and उस मर्तबा I used to call everyone Madus. I was like मैं अपने सारे followers and fans What does को it mean? Madus What does it बुलाऊंगी, mean? so Like- yeah. Like Like I think I'm mad, like so another level of madness that Wow. normal human race cannot like digest and understand, So yeah. Like stalking almost. That's like Yeah, how do like you this stand? level, like superior level of madness. You know how like there's a word right now, Gen Z word of the list में हम लोग पहले discuss करते हैं इसको. There's a word called stan, STAN. So that is like Right. stalker plus fan. So like another Yeah. level of. Okay. So that's like Yeah. अगर आपको इंडिया में इसका तो Madus. I think नहीं, Madus is like सिर्फ इतनी सी लाइन नीचे एक साइको इंसान से। True. थोड़ा सा नीचे। Yeah, on the edge. You never know. So before like starting, I just wanted to ask you like, is it okay if we call you Noor? Yeah, Noor But is like perfect. in every picture Yes, you Noor have is actually Instagram perfect. pe. No, yeah, but like on every picture on Instagram, the recent pictures, and even now, like you wear a locket with your name. Is it because other people forget Yeah. your name? Yeah, I think people get so lost in my eyes that they then completely Oh, forget to ask for of my course. name. So I thought I'd make it easier for all of Our sister screaming from behind like, "Whoa." Hooting यार, ये बहुत अमेजिंग। That's my cheerleader forever. Yeah. ऐसे बहनें So, काम yeah. मिलके प्लीज कहीं पे मेरे को साइन करवा लो, क्योंकि अगर मेरे भाई बहन अगर ये सेम जवाब मैंने दिया तो पीछे से हाँ. बोलते बकवास आशी क्या बोल रही है, तेरे को किसी ने देखा भी है, तू इतनी बैडी दिखती है। मेरे घर वाले इज लाइक दैट, बट इन योर केस आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। Makes sense. Yeah. Makes Yeah. sense. Right. So yeah. So when she I'm says basically Yeah. I'm a Muslim girl, I'm a Pathan, and I don't know why, but हर पठान की ना ख्वाहिश होती है कि बस मेरे नाम का मैं pendant पहनूं. It's a very Mia Bai thing, you know what I mean? Okay. So yeah. So I always wanted to have a pendant of my own name in Yeah. English and in Arabic या उर्दू में, क्योंकि ये बचपन से जब से मैं पैदा हुई थी, I mean, तब से the two languages we spoke was Urdu and English. And then eventually I learned how to speak in Hindi and everything properly once I started going to school. So yeah. So I love my name pendant. I think it's very fashionable and it's just me. Where were you Cute, born? so Were you born in Mumbai? Yeah, I was. So वहाँ पे आप लोग उर्दू बोलते हो? Like that is fascinating. Yeah. So
Yeah, because we are Pathans, so like my ancestors are like from Afghanistan and a mix of you know, you're there around Afghanistan, like Pakistan side and stuff like that. So हम घर पे बहुत उर्दू बोलते थे. And then eventually, because I was born in Bombay and so was my sister, like our generation of kids in the house. So एक बार तुम स्कूल जाना चालू करते हो तो हिंदी becomes like a normal language होता था ना बचपन में, हिंदी and मराठी तो तुमको सीखना ही होता था. So then automatically I started learning. When I started going to college, it was very funny क्योंकि मैं मतलब ऐसे बात नहीं करती थी. Stupid है, अच्छा हमें भूख लगी है, हम ये करना चाहेंगे. So my friends used to be like, bro, हमें क्या है, बहुत मतलब कितने लोग आ रहे हैं. But मुझे ना उर्दू बहुत क्या beautiful language है यार. क्यूट लगती है. Oh my God, मतलब ऐसा लगता है कि यार तुम बस ऐसे बोल दो कि तुम हमारे लिए मर जाओ, मैं जान देने को तैयार हूँ. इतना स्वीटली कोई बोल रहा है भाई, तुम मार लो आके. बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है. Like even when I was talking to you on the call and you said कुछ एक मर्तबा something like you used some word. Yeah. So मैंने शिवम को आके बताया, मैंने कहा यार उन्होंने ना इतने प्यार से बात करी, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. It's like so fascinating. Well, okay, so if anyone doesn't know, she was, as I said in the intro, she was Chandu ki girlfriend in ABCD. How did you get to that point, ABCD? Right. How did they find you? And because we saw your interview from Dance India Dance, right? Right. Like your audition, sorry. And usme you were like super savage. What happened there? Like we saw the whole thing, and at the end there, I think that's what it is. The savageness on the show didn't get me the show, but directly got me the movie. I think that's what happened. Yeah, because so, like the people who win Dance India Dance, I don't think they go anywhere like Jada. Only the people who don't get into the show get somewhere. No. दो चश्मे शायद दूसरों के भी ख्याल रखो. I think the grass is green only where you water it. So yeah. Right. That's true. Yeah, but how was your audition? Like कैसा था आपका वो चीज journey? Like how did it go? And हमने video तो देखा है सच. हाँ, I was just in college and तभी ना मैं बहुत inter college competitions में participate कर रही थी. So I won this inter college fest and उसके अंदर मुझे एक anchor का job hire हुआ था for Z called Zing Scoops. And I started like having my own like TV show kind of over there. And वहाँ से मुझे Z वालों ने approach किया था ना, and why don't you try for Dance India Dance? And I wasn't very sure. I was like, ठीक है, fine, let me give it a shot. You know, reality show है, करूँ नहीं करूँ, इतना 3 महीना invest करना पड़ेगा. What should I do? But yeah, I went for it and I didn't go with the intention of कि हाँ मुझे जाके जीत के आना है. Honestly, मैं गई थी full मस्ती करने. And I was a young college going girl. I wanted an experience कि अच्छा क्या होगा, like इतना बड़ा audience है, such a big stage, you know, इतने बड़े gurus बैठे हैं आपके सामने. Will I be confident enough to perform? And like I think I was very savage. I was myself and like I just went and I did whatever I had to do. Like wow, that's amazing. Actually मेरे को ये चीज अभी याद है जब हम अभी वीडियो देख रहे थे for the research and ना मैंने वो वीडियो देखी, मैंने को माय गॉड, मैंने लाइव जब उस दिन टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था मैं देख रही थी, मेरी पूरी फैमिली ने देखा वो एपिसोड एंड आई जस्ट गॉट टू, मैंने कहा माय गॉड मैंने देखा है. हाँ तो वो अंदर से कैसा यही है वो लड़की. नहीं यही है वो लड़की. अरे सेम थिंग आई फेल्ट द अदर डे. I was looking at my ये Facebook में मेमोरीज नहीं आती वो 10 साल पहले आपने क्या किया था, 11 साल पहले. तो अभिषेक उपमन्यु पता है जो कॉमेडियन है, अभिषेक उपमन्यु. Yeah. I saw him 12 years back and मैंने उससे फोटो भी लिया. मैं कहा अबे चल बेकार है ये तो. And now he's like one of the biggest like comedians ever. तो हाँ, it's sort of like that. तो जब तूने देखा तूने कहा यार क्या यार इनको तो सेलेक्ट भी नहीं किया फिर ABCD में. शिवम तू ना पागल हो गया आज ना. मैं बताती हूँ, देखो डोंट, I'll just tell you the truth. मैं इसको एक्सपोज करने वाली हूँ. ये जब थोड़ा सा मैंने क्या किया आशी तेरे साथ? What did I do to you? Are you crashing on me? Do you have a crush on me? Exactly. वो जो mean boys होते हैं ना स्कूल में, जिस लड़की को पसंद है उसकी वो चोटी खींचने वाला हिसाब. Exactly, that's exactly what you're doing right now. क्यों? मैं बता रही हूँ. Okay, I'll tell you this. So Ashi is super intimidated. ठीक है, बहुत ज़्यादा. She's getting intimidated by you. And okay, to very honest, and I've never said this on the podcast, but Ashi and I are like dating, right? Like I've never said it in like exactly these words. But I'm like, why are you doing this? मतलब क्या कर रही है यार? एक बात बताओ, अगर आप किसी का रिलेशनशिप में तो कोई दूसरा इंसान क्या सुंदर अच्छा प्यारा नहीं लग सकता? मेरे को तो लगता है it's okay, bro, fine, it's fine. Imagine all the people listening to this. Congratulations, guys. Thank you.
precious, don't get it. बट नहीं नूरीन, हम लोगों को 6 साल होने वाले हैं यार, अब ऐसा भी नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है। या इट्स बीन लाइक लॉन्ग। माशाल्लाह, ओह वाओ यार, दैट इज द टीचर नहीं मोस्ट। छोड़ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं और चिपक जाए। No, touch wood. Alhamdulillah, I hope आप दोनों ऐसी हमेशा खुश रहो। थैंक यू ब्रो, बट आशी यार मत कर यार प्लीज, ऐसे डोंट मत करना ऐसे हो, तू फालतू मत बोल। अच्छा नूर, we heard आपकी आशी से बात हुई थी and you told her you started dancing when you were 6 years old. Yes. क्यों? I think because मेरे में इतनी ज्यादा energy अल्लाह मियां ने डाल दी, तो had to take it out somewhere, so I'm like dancing. So I used to love music a lot बचपन से। जब मैं पैदा हुई थी मैं बहुत बात नहीं करती थी, मैं काफी गूंगी किस्म की थी। So till I was like 4 years old, my mother thought पता नहीं शायद गूंगी ही है। I was taken to बहुत सारे doctors. I used to just not talk. Yeah. Like serious हो गया था। And eventually they realized ये बात सब कर सकती है, बस नौटंकी है। Oh my god. So how did you like manage? Like अगर आपको कुछ चाहिए होता था तो were you like? हाँ, I would like point and stuff. Like I was like, I'm very good at that. wow. You still do that though? Yeah. Set पे. But yeah, so. So like when you coming say back like to- you started dancing at 6, do you mean danced for like घर में गेस्ट आए तो बेटे कुछ करके दिखाओ, No, या no, फिर no. actual dance? So yeah, when I was 6 or 7, I really wanted to learn ballet. तभी ना हम बॉम्बे में इतना बैले था नहीं, बैले का कल्चर नहीं था इतना। Yeah. We just had शामक जो कंटेम्प्रेरी सिखाते शामक थे। We डावर. had Terence, Yeah. yeah, शामक डावर के क्लासेस थे, टेरेंस लुइस के थे, हम्म, but there was no ballet classes. हम्म, And मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बैले सीखूं, so I went to my mother and I told her that I really want to learn how to dance, be a ballerina. Oh, So nice. instead of ballet, she put me in Bharatnatyam. So I was like, cool, bro. fair trade, I That's don't a think so. Yeah, so basically, मतलब बेटे I same did ही the तो है। Desi version. Bro, ये this So- is like मैं अपनी मम्मी को बोलूँ, मम्मी मुझे राजमा चावल खाने हैं रात को, and मम्मी makes लौकी की सब्जी। खाना ही तो है बेटे, it's the same thing. Yeah. So basically, yeah. So I got the Desi version of Yeah, it. yeah. But honestly, I'm very happy that I did because तभी value नहीं था मुझे कि classical training का कितनी अहम हो सकती है classical training Right. आपके dance journey में. But yeah, once I did it, now I'm thankful to my mother that she put me into Bharatnatyam. But yeah, so 6th standard, when I was 6 years old, मेरे को भरतनाट्यम क्लास भेज दिया गया था कि बेटा आप जाओ, ता थैया करके आओ रोज, तुम्हारी दिली तमन्ना पूरी करो। एंड वैसे भी मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था यार बचपन में। आई वाज मोर लाइक अ टॉम बॉय, सो इन अ वे गुड कि मैं क्लासिकल डांसिंग सीख रही थी, थोड़ी नजाकत आई मुझ में, वरना तो लाहौल वाला हुआ। आई वाज लाइक एन आसमानी आफत। यार मेरे को याद नहीं आ रहा कि हम पॉडकास्ट करें, मैंने ऐसे वर्ड्स में खोई जा रही हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब नजाकत, ख्वाहिश, ओ ख्वाहिश भी ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश वो खा से निकलते हुआ ना। हाँ, वो हमारे तो ख बहुत गंदे निकलते। Oh wow. So did you learn ballet afterwards ever? या नहीं? नहीं यार, in fact सिर्फ जब ABCD I signed on to the film, तब we had some intense dance workshops. तो बहुत different dance routines हमें सिखाए जा रहे थे। तो out of that, one of them was ballet, because if you remember part 1 में Lauren came from the ballet side, जहाँ पे वो ballet right, करती थी। yeah. Yeah, and we were like the Desi gang. So we used to have ballet classes. So that's when I actually learned ballet. And for those 6 months, which were amazing, but मैंने उतनी ही training की। हालांकि उसके बाद भी मैं I couldn't continue my training. But Did you those are like the only it? 6 months I did. Ballet. I loved it. मतलब But वो बहुत it- पेनफुल नहीं होता? लाइक सब कहते हैं वो बहुत ज्यादा पेन रहता, जितना भी मैंने देखा है आज See, तक। I'll tell you, pain का जो सीन है ना, मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि हर चीज पेन देती है यार। अब प्यार भी तो दर्द ही दे देता है, कुछ भी बोलो, right. like आधी घंटों में। ओए But होए। करते तो हम है ही, like if you want to do something, so then the pain is just it doesn't matter. नो वैसा हो पेन नो जाता है। गेन। या Right. Yeah, no pain no gain वाला सीन। But I think more than pain ना, बहुत dedication और determination चाहिए to wake up, to go every day and perform that activity. And बहुत time भी चाहिए होता है। So Yeah. I couldn't give that much time, but I had an amazing time learning it. Cool. And ABCD में like before you went into the movie and auditioned वगैरह,
A weird question, but did you just do it because like you had connections in the industry, या फिर you had to like actually No. audition properly and everything? I did not do it because I had connections for sure. Yeah. I was spotted at DID. And yeah, I do come from a film background. My father is a writer himself. But I was spotted at DID for this particular thing. You know how college में थी, जाके मैं अपना खुद का करी थी, because I think I've started working since I was in my 10th standard. जब मैं कॉलेज गई तो my dad said कि तुमको हीरोइन बनना है, हीरो बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, जो बनना है, you know, we are there to support you morally, but you have to learn to work, earn your own money, and be independent. And I think as a kid only, I've always wanted to be very independent, like have my own money kind of thing, do my own thing, sort of a scene. So anyway, so I started working since I was in my 10th. तो 11th में डैड ने बोला भाई तुमको हीरोइन बनना है, जो बनना है खुद करो. तो मैंने बोला ठीक है भाई. So I started working since then. पहले as an assistant director. I started modeling then. And then ABCD happened because college में भी इतने modeling shows में कर रही थी. And yeah, Remo called me after the show and he said that, you know, I'm making this movie. And at that time there was another movie that was going to be announced but never came out, जिसमें सलमान DID-1 जीता था. Salman Yusuf. Yes, so there was going to be a movie with Salman and me in the lead, which was going to be directed by Stanley, जो उनके तभी associate थे. There were talks about these movies going on, and ABCD just happened, and nothing better than ABCD for all of us, because Disney came in and it was such a huge brand, and we had international artists collaborating, so it was huge. And then Remo asked me, would you want to play the role of Chandu ki girlfriend? I feel you fitted the best, and I was like, yes, of course. Wow. And that's where it all started. That's amazing. Like before that, like we were reading your IMDb, and uske andar like they said your first movie was Tsunami 81. Yes. What did you do in that one? That was directed by your dad, right? Yeah, so that was directed by my father, and I was in school, and it was crazy because that was my first time ever in front of the camera. मतलब मैंने इसके पहले डैड को बोला था, you know, I would like to like probably act, या मैं ऐसे interest दिखाती थी, इतना बोलती नहीं थी, just show interest in that. So he said, okay, you know, I'm working on this film, and you know, I'm looking for a young girl only. Why don't you play it and all? I'm like, okay, and I was like very excited. And my Bharatnatyam teacher, so in that also I play the daughter of a Bharatnatyam girl. अगर आप picture देखोगे, तो मेरी जो Bharatnatyam मैम थी, she was very happy with the way I used to perform. So उन्होंने मुझे बहुत confidence दिया कि अरे नहीं आपको तो करना चाहिए बेटा and all. So I'm like ठीक है. And under her guidance and my father's supervision, I'm like, let's go for it. यार मेरे पापा के सामने करने में शर्म सी नहीं आती कुछ, मतलब मेरे तो पापा के सामने कुछ भी नहीं कर सकती. मैं बहुत रोई एक दिन, तो मतलब फूट के आंसू रहे कि मतलब क्यों क्या कर रही हूँ, जिंदगी झंड हो गई है मेरी, मतलब वैसी वाली फीलिंग थी. Oh my God. जैसे पापा लोग जब ऐसे पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते, तो ये क्या तुम जवाब दो, ऐसे मतलब सेट्स पे भी होता था जब आपसे कुछ नहीं हो पा रहा. Yeah, like my dad ना in general, he's like एकदम नरम दिल but एकदम खड़ूस type. You know what I mean? Okay, yeah. Every like dad ever. You know, yeah. Like how? And no, my father looks also like he looks like Shakal, full taklu baklu and all. full taklu baklu. वो feeling ऐसी आती है. So the thing is कि एक दो टाइम ऐसे हुआ कि कोई सीन हम लोग शूट कर रहे हैं मड आइलैंड में, अब धूप भी है, अभी मैं भी आई वाज इन स्कूल, थोड़ा यू नो कभी कभी नॉटी वाला मूड होता है, मस्ती वाला मूड, तो मैं की चुकू कर रही हूँ, सीन नहीं हो रहा है, तो अभी माय फादर ने डांट दिया. तो मतलब मैं तो मतलब व्हाट द हेल, मतलब आई वाज सो अपसेट. फिर मैं गई हूँ 2 मिनट वहां ब्रेक लेके रो रही थी, मतलब फुल पैनिक अटैक. वहां पे आप ये भी नहीं बोल पाएंगे तुम जानते नहीं मेरे पापा कौन है. तू जानते नहीं मेरे पापा को? नहीं मैं पापा को बोलती भाई तुम जानते नहीं हो, तुमको घर मेरी माँ के पास वापस जाना है. आपकी देखना शिकायत लगाऊंगी मम्मी से. अब देखना I'm calling my mom and I'm like डैडी ने ऐसा वहां पे मम्मी फोन करी है, यार तुमको शर्म नहीं आती, सबके सामने बेटी को डांट दिया आपने. अपने घर वालों को हमेशा सपोर्ट करो, हमारे man. But and in a way it was good that he was strict also, because एक अच्छा learning experience. Of course, हाँ. And the first one, like it's still your dad at the end of the day, so he doesn't like mean he means well for you, right? So it's like चल ठीक है सिखा दे. But बाहर जब आपने ABCD में किया, were there any situations जहाँ पे आपको रो के घर पे मम्मी को फोन करना पड़ा, मम्मी यार ये क्या है, ये कहाँ आ गई? No, never. But I was shitting bricks. मतलब मेरी बहुत हटी हुई थी. Right. Because I was not a dancer, right? And when I got to know the entire script, I realized, oh my God, मतलब I'm one of the leads in this movie. I'm full breakdown है. Partial, role with like 4 other lead characters.
जो मतलब born dancers है, मतलब they've been doing this since years, they've mastered the skill. I am Yeah. just a beginner over here. So for me, How old it were was a you huge जब आपने challenge. ABCD किया? How old were you that time? I must have been in early 20s, like 21, 20, Wow. 21. So you were हाँ. still like 14, 15 years into dancing. मतलब 14-15 साल तो आप खुद कर रहे हो Yeah, dance. but then you know the thing is, into dancing, what kind of dancing? कि जब आप भरतनाट्यम क्लास करते हो, like 90% of the times आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है. Like मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने, जो मेरी एक दो सहेलियां है, and I should have wearing Indian garments. So मैं ये अपना मस्ती वस्ती, I'm not learning it from the intention of making it my career, right? Right. So it's more like a fun thing कि हाँ, Hobby. जैसे हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो अच्छा अभी Right, मेरी right. भरतनाट्यम की क्लास है, ड्राइंग की क्लास है, you know, Okay, वैसा okay, वाला yeah, thing. Right. Yeah. I love singing and dancing, you know. Hobbies, No. watching TV. लोग लिखते हैं resume में. Yeah. So it was that. So I was not like a professional dancer. मतलब मैंने कभी इसे स्टेज पे मतलब प्रॉपर एक्ट वैक्ट नहीं किया था या कोई इवेंट में परफॉर्म नहीं किया था. उसमें Yeah. मैंने मॉडलिंग एंड ऑल किया था, ठीक है, एड्स किए थे. हाँ, बट अगेन ad- एड वैड्स भी बहुत अलग हो जाता है. मूवी, सिनेमा एंड Oh, एड फिल्म मेकिंग में बहुत definitely, जमीन हाँ. आसमान का फर्क है. हाँ. So yeah, it was a challenge. I was like the underdog of the movie, I feel, and I did well. So Yeah, you did well. No. Pat on Kudos. back, yeah. Yes. So do you think you had to जब acting की classes थी या dancing की थी for ABCD, like you in particular out of like a lot of people had to work harder than everybody else? 100%. I had to work 100x harder, especially for all the dance routines. Acting was not a problem. I feel like because मैंने acting classes कर चुकी थी, modeling किया था, so I wasn't scared of facing the camera. I was camera friendly, you know. Yeah, I yeah, knew yeah. light. I had worked as an assistant director. I worked for a year with Lintas. So I knew camera facing क्या है, light कहाँ से आ रही है, behind the scenes भी काम किया है. But learning how to perform like them, मतलब in 6 months was like, oh shit, मतलब बेटा कर ले या तो मतलब कबर यही खुदने वाली है तुम्हारी. So एक जो मेन सीन है ऑफ द मूवी जिसमें मतलब चंदू डाइज, so उस टाइम की एक मेमोरी ऐसी आपने मेरे साथ शेयर करी थी कि कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच में, तो आपने Yeah, फुल बदले Oh, निकाले हैं. क्या I चल think रहा पुनीत था? नहीं पुनीत ऐसा कुछ नहीं पाठक चल रहा था मेरे दोस्त. नहीं शिवन तू तो गंदा सोच है. अबे मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं क्या चल रहा था ऐसे, मैंने weird tone में पूछा वैसे, but what was going on then? No. I think Puneet was one of my favorite people on set. Also because हमारे बहुत scenes साथ में, so we used to spend a lot of time together also. Right. And he's a very chill banda. He has very cool vibes about himself. तो हम लोग ये मस्ती चलती रहती है, चल जाना है तू जाना, हाँ ना हाँ ना, ऐसे Right. मस्ती में we used to keep Right. doing that. So I remember that day जब वो मर रहा था और like जब संदू की मौत का सीन था, sorry. That day जब वो मर रहा था, interesting story. So basically he's lying down और मैं ऐसे रो रही हूँ उसके ऊपर, I'm like literally like squeezing my nails. Oh. And like when the scene was done, he's like, Remo said cut. He's like, हाँ हो गया ना, मतलब हो गया ना. I'm like, हाँ. तेरे 2-3 बार और लेना पड़ेगा टेक. नहीं भाई सॉरी, सच में मर जाऊंगा. So that was a fun thing. But I think in general ABCD में बहुत fun moments थे because हम सब इतने young थे. There was fresh blood and Right. everyone was so positive. Right. हमारी choreographies भी ऐसी boring type नहीं थी कि मतलब एक सर है जो आके बोल रहा है अभी राइट लेग आ गया, अभी लेफ्ट लेग आ गया. इट वाज मोर लाइक हम सब मिलके ही कर रहे थे. So it was a lot of fun throughout, I think. Exactly. मतलब मूवी इतनी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. जब भी टीवी पे आती है मैं हमेशा ही देखती हूँ विद फैमिली. लाइक संडे को ही आती है यूजुअली, क्योंकि पता नहीं संडे ही आती होती है. सब लोग बैठ के देख रहे होते हैं भाई एकदम ऐसे ध्यान से कि भैया हॉरर सीन इमोशनल वाला देख लो, ये हो गया. इट्स लाइक वन ऑफ दोस मूवीज जो आप कभी भी देख सकते हो. तो क्योंकि वो सब में दिखता है कि जो हार्ड वर्क यू ऑल डिड एंड जो मेहनत है ना, इट शोज. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. Next time to देखिए ना, you'll only be noticing Noreen because I was looking at all these scenes while researching and I was But like, I look very different now. yeah, you look like honestly your new haircut looks like Tokyo from Money Heist. Did anyone say that? Yeah, a lot of people are saying Yeah. that. It's like so similar because you also have that face shape. तो बिल्कुल Yeah, ऐसा लगे. yeah. मेरे So- को कब से इच्छा थी ऐसा वाला हेयर कट करवाने की, बट मैं तो एकदम ही भोंदू लगूंगी. मेरे को पूरा पता है, Guys, बट मैं सब तो पे सूट I नहीं come करता. from a typical Mia Bhai background. My mummy is a proper Mia Bhai lady, and I've always had like such long hair Yeah. until my lower back. Yeah.
and this was like a very daring decision. मुझे कुछ different करना था this time around. I think जब से COVID हुआ and a lot has happened. And last year and this year so much has happened in my life, so I wanted something really different, so I'm like let's go for it, let's go chop it off. मतलब लड़कियों का पहला इंस्टिंक्ट यही होता है बाल काट दो यार, कुछ भी है ना. हाँ मतलब honestly मैंने I used to feel like ये क्या लोग मतलब बकवास करते, cut your hair, it's so liberating and all. I've had long hair for all my life and I felt very liberated. But I think it's not liberation. It's just that because I am someone जिसको कभी वो opportunity नहीं मिली, okay? So for me to do it is like a daring का काम. मतलब यार मैंने आज बहुत crazy कर लिया. Emotionally कुछ पार किया है. crazy करके आई हूँ मैं. हाँ exactly. मेरे साथ भी मेरे भी इतने लंबे बाल थे. मेरी बहन, मेरी सिस्टर है, बड़ी बहन है मेरी, हम दोनों के बाल इतने लंबे, लाइक बैक से भी नीचे नीचे बहुत सालों तक कभी कटवाने नहीं दिया मम्मी ने. तो एक बारी मैंने जाके बोला भाई अब तो कटवाने, क्योंकि मेरे बाल झाड़ू जैसे हो गए थे. तो उन्होंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा कटवा ले. उसके बाद से ना मतलब ऐसा होता है कि अब यही करना है. मैं यहाँ तक कटवाई थी, मेरी मम्मी ने 3 दिन बात नहीं करी मेरे से. अभी अब यहाँ पे यहाँ तक बढ़े हैं मेरे. सो क्या बात कर रही है. हाँ मेरी मम्मी कहती है क्या लड़का लग रही है. तो क्या हो गया, हद हो गई. What did your parents say जब आपने बाल कटवाए? My parents, my mother was shocked out of her brains. Of course. When I entered the house, she went like, आपने बाल काट लिया. And then मैंने ऐसे थोड़ा सा एक अपना झलक दिखाया तो she said, अच्छा ब्लू कलर भी डाली हो. Oh my god. And then she was really upset कि अरे अब ग्रो नहीं होंगे. हमने अरे हो जाएंगे ना तो ठीक ही है. हो जाते हैं. मेरे पापा जब आए थे ना, जब उन्होंने देखा था, मैंने भी आपसे थोड़ा सा और शॉर्ट चले गए थे. एक्चुअली मैं गई नहीं थी उतना शॉर्ट, उसने गलत काट दिए थे. मेरा कट गया था बेसिकली बाल कटवाने की जगह. तो सीनियर मेरे पापा आए एंड ही वाज लाइक कहाँ है बाल तेरे, मजाक करिए ना, पीछे चोटी दिखा, पीछे चोटी दिखा. पापा नहीं है. वाओ. मैंने कहा पापा नहीं है. उनको लगा मैं प्रैंक कर रही हूँ उनको. मैंने कहा पापा नहीं है. मैंने कहा ये देखो, मैं पीछे मुड़ी, उनकी शक्ल ऐसी, और वो रूम से बाहर की ये क्या बकैती करके आई है ये लड़की, ये मेरी नहीं. वाओ, ये सब भी होता है. पर्क्स ऑफ बीइंग अ वुमन. मम्मी बाल नहीं काटने देती. मुझे नहीं पता था ये भी प्रॉब्लम है लाइफ की. अभी भी अलाउड नहीं. मेरे को तो बहुत चूल्हा कलर कराना. अलाउड क्या नहीं होता लाइक यार. एज अ मैन आई डोंट अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स कि भाई अलाउड क्यों नहीं है. मतलब व्हाई इज दैट अ थिंग. ये एक होती है अलाउड लेने वाली. लाइक आई अंडरस्टैंड कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी है एंड लाइक लड़कों को बहुत ज्यादा. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट अलाउड नहीं है. आई थिंक लाइक विद every family comes a bunch of generations that the families have spent together, and in those generations कुछ rules बन जाते हैं जो वो generation की जो family है वो उसके साथ ही आगे बढ़ती है, you know. So I think it takes a lot to shift to the younger ones, but यार ठीक है चलता है. ये सब चलता रहता है like. Right. कुछ preconceived notions होते हैं कि बाल कलर कराने वाली लड़की ये होती है, वो जो चलता है ना पिछले generation से. यार मैं I'm just being honest right now. देखो absolutely. So वो चीज है, वो चलती है. बाल कलर कराने वाली लड़कियां टिकटॉकर्स होती हैं, हमको भी पता है. तू चुप रह. आज तू पिट के जाएगा. Have you seen any टिकटॉकर जो लड़की हो है और उसके बाल कलर नहीं है, ब्लॉन्ड पूरे या ऐसा कुछ नहीं? इंडिया में मैं तो हमेशा देखे हैं. Yeah, I kind of get where you're coming from, Shivam. Yeah, I agree. I really want to personally Noor's like, oh my god, this judgmental asshole. That's not judgmental, but like good advice I would like to give some bloggers and influencers out there that वो जो blonde बाल है ना, it looks really bad. Like I know, right? Thank you. It literally looks like मुर्गी का बाल. You know what I mean? वो भी मुर्गी मतलब 10-15 से नहीं है, कोई बहुत ही गंदे सी कोल्सी में है, you know. Exactly. But actually मेरे को लगता है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है is good, but you also have to see कि आपके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. वो चीज लेके चलनी जरूरी है दिमाग के अंदर. Yeah, and I think moreover the most important thing is how you carry it. Exactly. That's the most important thing. Right. You have to just accept that you can't carry everything, and there are some limitations that you will have, and that's okay. That's okay, right? That's true. ये शिवम नहीं बिलीव करता इन चीजों में, इसलिए ये बहस नहीं करेगा. मैं क्यों मेरे इतने लंबे बाल हैं नहीं ना कि मैं उस पे कर सकूं. बट एनीवेज लेट्स कमिंग बैक. छोड़ बालों का टॉपिक हटाते हैं, वरना लड़ाई हो जाएगी. हां, सो आई वाज गोना आस्क नूरीन कि आफ्टर ABCD you didn't act again.
किसी भी मूवी में अभी तक, या फिर are you in a project right now and you can't talk about it, you can talk about it? No, I'm not in any movie project right now. After ABCD, I did have a great experience working there, but with that came a lot of um, different kind of experiences also, you know. So I wanted to also explore more behind the camera because I Right. realized I loved editing. So I still work as a freelancing editor. And I started my own event company back then. मुझे events का बहुत शौक था. And I realized कि यार मेरा problem है ना कि I can't work under someone. Like I have to be the Nice. boss. Yeah. Like it's difficult for me because, and especially in a creative field, there is no right or wrong. You know, creativity can expand to like limitations, and no one can say अच्छा ये अच्छा या ये बुरा है. सबकी creativity अलग level पे होती है. Right. And I can't work under someone. So I decided to like do things where I am my own boss and like make myself into a brand, and that's the journey that I am even right now. Obviously, Right. I haven't reached a very high level, but I'm sure I'll get there very soon, inshallah, hopefully. Inshallah, yes. मैं तो डेली बोलती हूँ इंशाल्लाह, इज लाइक इन माय वोकैब, लाइक मैं डेली बोलती हूँ, मुझे बहुत मस्त लगता है वर्ड. Yeah. So the production the event company you're starting, what kind of I events do you guys do? started it Yeah. that I did after ABCD. Uske baad, I kind of separated ways from that as well, because then I wanted to like get into influencing on an all-time level basis, and Yeah. Right. I realized more than event company, I want to have my own production Production company. Ah, okay. Yeah, because I love being in the creative space, and events ke saath we were doing a lot of different events, just corporate events and blah 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 and all. I Right. think filming, being on set, directing, creating content is something that I really love. And I think mere mein ek art hai that I can make like even like a sack look like $1 million. Like I know that for If a you put matter like of a fact. I'm dollar good on at- dollar का sign लगा दो तो लगेगा कि हाँ इसमें तो पैसा है. हाँ, मतलब मैं तुमको अभी मतलब नल्ला वाला ₹2 का नोट भी मतलब 2000 बना के दे सकती हूँ. वाह, सड़क से please उठा मेरे के ले हीरो लो बनाएगा, पैसे. सड़क से उठा के बना दूंगा हीरो. No, but yeah, I think I have a good sense and knack of marketing and also. So I am really excited. I think I've never spoken about it also, but very soon I'll be releasing and announcing my own production house ka news Oh. out there. So that'll That's be fun. amazing. Can we have the Yes. name? Can we know Yeah, the name? What's the It's name of called it? Snooze Productions. Snooze Wow. Productions. वो alarm वाला snooze? Yeah, snooze. क्यों? Wow. Why Like you why keep did you choose this snoozing one? so that you don't fall asleep, because that's how entertaining it will be. Wow. But but I'm doing it with my brother and my partner, that is Ziaul Haq, who is a great director and a videographer himself and an editor. So yeah, I'm really looking forward to. It's a new space I'm getting into. So yeah, really Right, excited. right. Fingers crossed. And you're दीदी काम दे दो. you're like in your early 20s right now, right? No, I'm not in my early 20s. I wish I was. Do I look like? I think I Yeah. do. Yes, you do. Yeah. Wait, that's what. No, you're I'm like not. how you were like 95 kid, right? Now see, I'll tell you one thing honestly, my age now has been a mystery till date. No one has got it right, and I think I'll let it be a mystery. All I say is I'm forever 21 because I'm born on the 21st of October. Oh, birthday So coming Allah soon. yeah. gave me a date so that I can forever be 21. I don't know. Wow. I read like I don't know if we can cut this out if अरे you want बहुत to age सारा वाला. मेरी एज है, बहुत जगह पे I'm telling you, कितने साइज पे मैंने खुद ने देखा, हमने अच्छा ये भी मेरी उम्र है, अच्छा ये भी हाँ है, क्योंकि ओ मैंने भाई 95 साहब। देखा, मैंने कहा ओ मजा आ 95 गया। लाइक दैट इज ग्रेट, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि 95 में इफ यू वर बोर्न तो ABCD के टाइम पे यू मस्ट हैव बीन लाइक अ टीनेजर ऑलमोस्ट, एंड आई वाज लाइक ब्रो दैट इज how is that like But yeah in ABCD she told that she was in her early 20s. Okay, चलो दया पता लगाओ. Oh my दया पता god, लगाओ. are you kidding me right now? Now I am intimidated कि भाई क्या हद हो गई. I'm like she's not in her early 20s. Holy shit, that's great. Yeah, I'm not, I'm भाई not in my सुंदर early लड़कियों का यही 20s होता है, also. किसी को पता नहीं चलता. हाँ मत बस बताओ किसी बात को, खत्म. हमें भी मत बताओ. She's 21 guys, everybody. She's 21 and I'm Exclusive 22. on मैं those. इनसे बड़ी हूँ. Hashtag forever 21. wow. That's amazing, amazing. मेरे पास एक दो जोक है, मैं सुना दूँ. मैं बड़ी देर से चुल हो रही हूँ, मेरे को अपने वो हाँ ये joke- आपके लिए डांस जोक्स लिख के आई है. हाँ लेम दो लेम जोक्स लिख के लाई हूँ मैं आपके लिए. अगर आपने जवाब दे Go दिया for तो it. थोड़ा ऐसा होगा. चलो कोई बात नहीं, Go मैं for it, पूछती Ashi. हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज
what kind of dance you would do in a sink? जो वॉश In a बेसिन sink. टाइप का होता है, सिंक जो होता है. मैं पानी पानी हो गई. Tap dance, that's हाँ, मुझे भी true. लग रहा है. Tap dance. Tap dance. But मुझे आपका आंसर ज्यादा अच्छा लगा. हाँ. Okay. अच्छा, ask the second one. The second one is what's a chips favorite dance? Chips जो हम खाते हैं. Nacho. Like What's a wafers? chip's favorite dance? Yeah. Nacho. What's a chip's favorite song dance? Yeah, जैसे chips हम लेज वगैरह खाते हैं like or. Listen, I think chips is like a mood. I'm a chip girl. I eat a lot of chips. मेरे को मतलब lunch में भी chips चाहिए, मेरे को dinner में भी chips चाहिए. मैं बहुत chips खाती हूँ. Yeah, I eat a Wow. packet of chips every day. Which flavor is your favorite? Like तो Lay's chili में. lemon, Lay's का chili Oh my lemon. I God, love it. that's फिर my वो जो orange favorite. वाला आता है ना, हाँ, barbecue हाँ. वाला. हाँ हाँ. ऑरेंज वाला. I know what ठीक you. है, मैं हाँ. नाम भूल गई. है वो वाला. फिर मैक्स जो लेज में जो अजनू ओ वो ब्लैक वाला जो ब्लैक पैकेट में आता है ना. मैक्स में जो Max. रेड एंड ब्लैक वाला है ना. रेड एंड ब्लैक वाला. हाँ. ओ भाई Damn. क्या And मस्त होता है. Doritos, I love Doritos. Of course, Hmm. Doritos तो या. तो या I eat chips and normal जो अपने बचपन में होता है बर्थडे पार्टी के वेफर के पोटैटो वाले. पोटैटो Oh. चिप्स. हाँ अरे वो तो best डोरिटोस होते हैं मैंने यार. ब्लैक वाला खाया है. ब्लैक डोरिटोस. No, I haven't had the black one. Bro, you missing out. It's like Take barbecue. what यहाँ I'll मिलता है. मतलब मैं like I live in Toronto तो यहाँ पे barbecue flavored Doritos मतलब यहाँ पे बहुत सारे different flavors मिलते हैं. And the black one, if they ever come to India, if you ever go to US or whatever, bro, eat that. black That's one. my favorite. Doritos black one is so good. बहुत ज़्यादा tasty Okay, है. शिवम I'll जब definitely नेक्स्ट टाइम आए try. तो ले आइयो यार, ऐसे मत हाँ ले कर. आऊँगा मैं. हाँ तो मेरा coming back to my lame joke. What's a हाँ. chip's favorite dance? The answer is the salsa. Guys, did you get it? Very nice. Her sister behind is like क्या बेकार podcast है ये. फोन काट Phone card. जल्दी फोन कर. Oh my ये क्या God. कर रहे हो तुम? Acha, Nureen, one of the other things I wanted to know कि because you're a dancer and you've performed in so many places, ऐसा कभी हुआ है कि you went on like the stage and एकदम से भूल गई कि क्या करना है ऐसा कुछ? Yeah, it's happened to me. Not जवानी में नहीं हुआ है, बचपन में हुआ है. Now she says So Jawani I and I'm just- thinking, oh, 10 साल पहले maybe, I don't know. Because जवानी, right now I was अभी like, if अगर ये हमने वो बात नहीं की होती है ना एज वाली तो मेरे को लगता है वो जवानी मतलब 4 साल पहले like what does she मतलब want to like say? when she was 18. When she was 14 maybe, I don't know what she's talking about. ठीक है हाँ बेटा. No, but like when I was a kid, I remember I was in school and I had my Bharatnatyam ka some competition and it's my 9th grade. And I went and I started to perform and I performed half of the dance like superbly well and I paused. I paused. Oh, I paused damn. and just looking at the judges and I started crying. I don't know why. Yeah, like very weird. I don't know why. Oh my god. I just forgot everything. Oh my god, मैं सब भूल गई. Oh my But yeah, that's the only one and only one time that has happened, or else never. Thank God. मेरे साथ भी ऐसा हुआ. शिवम याद है मेरा ना कॉलेज फेस्ट था एंड मैंने ना मैं सिंगिंग करती हूँ मतलब नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट मेरा कॉलेज फेस्ट था और मैंने फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया. तो इतनी प्रिपरेशन करी मैंने ओ माय गॉड मेरे को बड़ी घबराहट सी हो रही है. एक तो मैं नर्वस हो जाती तो क्या हुआ अब गाना चला वो पीछे म्यूजिक चल रहा है. इट वाज लाइक एक वो जो चेज हो रही होती है ना कि म्यूजिक आगे भाग रहा है और मैं उसके पीछे वो सीन चल रहा है. सब लोग ऐसे कह रहे हैं मैं कह रही हूँ गूंजी सी है सारी कहाँ गया गाना कहाँ गया इधर उधर गायब. आधे घंटे मैं 5 मिनट के लिए चुप हो गई कि भाई मैं म्यूजिक का वेट करती हूँ जैसे आएगा तो पकड़ूंगी. और सब लोग देख रहे ये बंदी कर क्या रही है. और जैसे ही वो एक हाई नोट आया ना मेरी आवाज आनी बंद गले से. आवाज Oh ही नहीं yeah, निकली. yeah, I remember that. Damn, Oh. वो वीडियो मैंने ना मैसेज से डिलीट करी है ना कि ये रिसाइकल बिन में भी नहीं रहनी चाहिए. मतलब इतनी बेइज्जती अपने आप में जो बंदा अंदर से गर्म होके लाल नहीं हो जाता वो जैसे वो वाली फीलिंग. वर्स्ट. मैंने उस दिन ऐसे सोचा था कि मैं कभी नहीं करूंगी बट फिर नेक्स्ट ईयर मैंने ट्राई किया दोबारा. इसने बोला कि कर ले कोई बात नहीं तो बट आई अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है. So okay, Nureen. So after like ABCD and the production company and all the things you're doing, what's like your favorite thing? Because you also are influencer, you're also an actress, you're also a dancer. Like, what's And your also an favorite MC. thing? Yeah, also an MC, of Like, course. out of all of this, Yeah. If you have And to choose, more, like, if you just have one more. thing. Yeah, if you have more like sports and everything, like Huh. you just have to choose just one thing. What Like, would if you that had to be? choose one just to go in like one career. in just one career, oh my God, I think
I think I would direct, probably. अच्छा, नो डांसिंग. अभी देखो मैं इनको वो करती हूँ, रुक जा. अच्छा, डांस But किया. You yeah, direct. I think if I can direct, I'd be able to like meet so many new people, direct so Yeah. many different roles, and probably even enact in like a couple of them myself. Yeah, So yeah. I think if I direct, I'll be doing everything I'm doing right now as well. So But Right, it's pretty much. very. do you think being a jack of all trades is better than being a master of one? It really depends. I mean, I don't really believe in being a jack of all trades, master of one. Does not care. Yeah, Do yeah. what you love, do it passionately, and do it with your whole heart, you know, Mhm. and do it smartly also. Ghada mazuri mat karo. Be smart about your ambitions and your That's true. dreams in life. Yeah. So yeah. One thing you said Noted. was ki one of the things you value the most is independence. Is it? Do you Yeah. think it's because of that? Because I'll tell you, like, even for me, that was like the same journey. Maybe I'm like taking right now. I wanted to do all these things. Like, I used to act. जब मैं छोटा था, तो I used to act, mime, mono acting and all that. School में पूरे time 12th तक मैंने acting करी. फिर even college में भी street dance, street plays में. Street and- dance घंटा. Not street dance, like क्या है street dance घंटा? ये क्या हुआ? ये कोई words होते हैं ऐसे use करने के? भाई मैं थोड़ा. Street plays में, stage plays में, and like we acted like so many like different places. But even in that, I always felt like, yeah, nahi, I can't do this. I want to direct because I don't want to be under somebody ever. And even I Right. opened my own like production company, Delhi mein, which is still running, and we like work with like a lot of big like named brands that I don't want to take like abhi naam clients के. Right. But we still work with them, and even though I'm in Toronto, हम यहाँ से भी कर रहे हैं. And even starting this podcast, like I already work in a podcast यहाँ पे, and I started this because I wanted to feel that liberation, ये जो independence होता है ना, कि मैं खुद का है यार, मतलब खुद कर रहा हूँ, और जब करना करूँगा, जब नहीं करना नहीं करूँगा. Although वो जो चीज़ होती है ना कि या तो कहते हैं ना, either you work 9 to 5 under somebody or you work 24/7 without. Right. Do you think that like that is like acceptable for you, right? Like that's what you Yeah, want. like I feel like we all are living on this world, on this planet, where there are like two kinds of people. I think one are followers and one are leaders. And I Right. think this is also a quality that you're born with at times. It could Right. also matter the experiences you've had in life, the Right. kind of childhood and upbringing you have had, where either you've struggled, or probably not, either which ways, whatever has happened, you've either decided to follow someone or Mhm. like be someone of yourself that people could follow and get inspired by. Mhm. So yeah, I think we fall in the category of Yeah. the leaders. Leaders. Let's right. go. Yeah. Let's That- go. does this leader. have anything? Does this have anything to do with your parents in particular? Right. This same the quality you have. I just feel it's nothing to do with just my parents. It's to do with the overall experiences I've had in my life, from my family to my relationships to my friends, Mhm. everyone, my schooling, my colleging, my chote mote jobs that I did when I started working off, modeling jobs or whatever. So it's an accumulation of all of that. But I think बचपन से मेरे में बहुत ये knack था of even in school, मतलब हालांकि मेरे parents, my mom is a very sweet मियाँ भाई lady, my dad is also very nice and humble. I was always like, whatever, like that. You Yeah, are like, I was not cool, but I was more like I used to like talking less and like talking smart. So yeah. मतलब आपने अपनी जो बचपन से वो 4-5 साल एनर्जी बचाई ना, वो अब आप अब निकाल रहे हो, डांस कर रहे हो, आ जाओ बहस के, जो पूरा इतना एनर्जी सेविंग Yeah, मोड पे now रही I'm है. like investing my energy in all of these इधर things. उधर Yeah. मतलब एक होता है ना एनर्जी सेविंग मोड ऑफ हो गया, अब हुआ है वो, पहले तो बच गई भाई, कंजर्व करके रख लिया. एक्चुअली मेरे को भी ज्यादा बोलना था ना, वो लगता है मैं सुबह सुबह उठ के बात नहीं कर पाती. अब मैं भी ऐसे 4-5 साल के लिए सोच रही हूँ चुप हो जाऊं, पर बहुत मुश्किल होगा ये, पर मजे आने वाले हैं. लाइक इसको टोटली वो क्या, पहले आइडिया देते says ना the girl बचपन में. who runs a podcast. 4-5 साल के लिए चुप हो yeah. जाती हो. तो मैं ऐसे इशारे में ऐसे बात करेगी ना. Great. Is there anything you want to promote? Anything coming up? कोई भी चीज? I just like to say that keep following me. I make some cool ass content and I'm Yeah. super entertaining.
and I'm working hard and getting out quality videos. Yes. And yes, and Yes, like, you queen. won't be bored, niggas. So come follow me. But अच्छा नहीं, one last thing I want to ask you, आपके Instagram का, do you make your own content? Like, do you do everything on your own? Do you have like a small team Yes. with you? Yeah, no, I do have a little team, as in most of my videos are shot like someone shoots it for me. But a lot of times I shoot videos for myself. I edit most of my videos, like 99% of my videos are edited by myself. Okay. And yeah, so I like to take full control of my Instagram also, because I pretty much know the drill. So जब तुमको खुद को technicalities आती है, so then you don't need to depend on someone. It's just that जब मुझे बहुत काम आ जाता है, and then I can't really focus on like these things, then I like to share my work with others or push it to others. Otherwise, if I'm free and I have even some time on myself, I will always take that time. अरे दिखाओ video, दिखाओ नहीं, मैं edit करती हूँ, तो ऐसा होता है. Right. So do you think कि like I faced with the same like struggle a few months ago कि I used to take all the control back into my hand, but do you think after some time it's like it starts controlling you because you can't give up your work, because it's very hard so to like... I realize that your work starts controlling you, but that's when you pull the leash, right? And you realize that when to stop. And I think with time I have understood and realized how to balance it for me, where I'm not going too crazy also, but yet I am living up to the madness. Great. Before we go, अगर किसी को बिल्कुल ही नॉर्मल चलना भी नहीं आता हो और डांस भी नहीं करना आता हो और भंगड़ा वाला भी नहीं आता हो, asking for a friend, तो asking for my friend Ashi. नहीं, एक्चुअली मैं अपने बारे में, तो उसको डांस सीखने में कितना टाइम लगेगा, और उसकी बहन की शादी के लिए वो सोच रही है ऐसा कुछ प्रिपेयर करने के लिए, मैं बहुत स्कैर्ड हूँ यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो कहती है करनी पड़ेगी, मुझे बहुत घबराहट होती है रात को कि मैं कैसे करूँगी. I think if it's for you, you're a very pretty looking girl, and all you need to wear well is your confidence. And I think when you're performing, I know a lot of लोग बोलते हैं अरे टेक्निकली ये होना चाहिए, बट ऑनेस्टली आई टेल यू, अपने को कौन अच्छा लगता है देखने को टीवी पे? गोविंदा का गाना जब आता है हर पब्लिक ताली मारता है, सलमान का आता है सब क्लैप करते हैं, ऋतिक का भी आता है सब क्लैप करते हैं. So it doesn't matter how technical you are, it matters how much are you enjoying your dance. Right. Because if you really enjoy it दिल से, वो तुम्हारे चेहरे पे आएगा, और चेहरे का जो मतलब नूर होता है ना, उससे बढ़ के और कुछ नहीं होता है. That fun. अच्छा, Ashi prepared a little game for you. देखो, गेम का नाम आपने सुना होगा पहले, it's Kill Marry Hookup, ठीक है? Okay. ठीक है, थोड़ी कौन. The only thing she asked us not to talk about, we are like, चलो भाई आज. नहीं ठीक है, देखो सॉरी, बट मैं आपने आप बोला, मैं पहले प्रिपेयर कर चुकी थी. और दूसरी चीज ये कि ना, जो चॉइसेस हैं वो ऐसी हैं, फनी भी हैं, और एज का मत सोचना या फिर कुछ एक्चुअल में कुछ नहीं करने का है. इट्स जस्ट लाइक एक्चुअल में कुछ नहीं करने का, as if she's like, oh नहीं यार एक्चुअल में करना पड़ेगा. ठीक है, सो मैं शुरू करती हूँ. ठीक है, सबसे पहले आपका ऑप्शन है किल मैरी हुकअप में. Do I get a hamper? What do you want? You get followers. Where's the hamper? थोड़े से. Give me a reward. I'll get you black वाला Doritos when I come from Canada to India. हाँ, ये बढ़िया बात है. Okay, go for it, Ashi. Okay, so first option is परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव. Kill marry hookup. Look at her. She's like, what are these options? Okay, I'll tell you. I would what Nawazuddin Siddiqui, Paresh Rawal and Rajpal Yadav. I would kill Rajpal Yadav because like okay. No, sorry, I would kill Paresh Rawal. Okay, because in my head right now I'm thinking of Paresh Rawal, that Babu Rao Paresh Rawal. Okay? Right, same. जो बहुत पकाता है, तो उसको तो उड़ा ही देंगे बॉस. हाँ. Then I would date Rajpal. Oh my god. Guys, you gotta watch the YouTube video if you don't know what's Oh happening. my Like, god. That expression though. So that is, in that Bhool Bhulaiya movie or Rajpal Yadav. Yeah.
So I would hook up with Rajpal Yadav क्यों मुझे बहुत हंसाता है, and I would marry नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्यों हम दोनों उर्दू में फिर बातें शातें करते हैं। right. रात मतलब गुजरती, महफिल जमती। Wow, that's very भाई smart यार, बताओ, मतलब नवाजुद्दीन का कह रहे कि शादी करनी है बातें करने के लिए बस, कि चलो ठीक है। हाँ ठीक है, भाई actually, what's the वो next कह one? What's the next okay, one? next है मैं पूछती हूँ okay, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल और वरुण धवन। Spicy. So my sisters here and Siddharth Malhotra and Vicky Kaushal, both you like, na? Nice. Wow. Yeah. I think I would kill Siddharth I would not kill Siddharth, no? वो खड़ी होगी पीछे। Sisters Okay, opinion. I would Excuse me. kill Siddharth because my sister said that he is hers. Of So I course. will Yeah. kill Siddharth तो that way Malhotra. she won't be able to have him because you would kill him. मतलब न किसी को ना मिले, मेरा नहीं मेरा तो तो किसी का नहीं। But yeah, I would kill Siddharth Malhotra. और कौन है? विकी कौशल और वरुण धवन। I would marry Vicky and I would hook up with Varun. Yeah. That's what I like would do too if I was gay. But Yeah, I'm and not. that's only because of the height. Like I'm a like I have a good decent height. So I think Varun थोड़ा short हो जाएगा यार. Scene हो जाएगा. Okay. Wow. Oh, controversy. Oh नहीं, वो जैसे वो हॉलीवुड बॉलीवुड रिपोर्टर्स नहीं होते, वो कंट्रोवर्सी ढूंढते थे। क्या वरुण छोटा हो जाएगा और लिख के exactly Yes, ऐसी if headlines Varun बना के। doesn't mind, then it's okay. But then he's already But नहीं, हाँ, married. नहीं, और उन्हीं आर्टिकल्स के नीचे ना वो स्पॉन्सर्ड एड आ रही होती है, हाइट बढ़ाइए, ये करिए, वो ये सप्लीमेंट्स लीजिए। पहले मैं बहुत छोटी थी, फिर मैंने इसे अपने जूते में डाला, अब मैं इतनी लंबी हो गई हूँ। Have you done that in anchoring जब आप वो Z के लिए करते थे? No, I was offered that so many times. पता है टीवी पे आता था वो टाटा हाँ, स्काई और Right, Home हाँ, Shop हाँ. 18, Home Shop 18, Home Prop Shop Shop 18. 18, yeah. Tata Yeah, Sky yeah. something I've done. Sorry, that's great. Tata But that Sky- Pop Shop 18 thing, मेरे को इतने offers आए थे, I remember, and they were paying like a good ass amount of money. I'm like, no, bro, like ये तो हमसे नहीं हो नहीं हो पाएगा. पाएगा, Like वही. seriously, dude. Can't do it. Oh my God. Okay. Next is guys, next option है रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और फवाद खान। I would like marry Fawad Khan. For sure. I would have a course. scene with Aditya Roy Kapoor, Mm-hmm. and I would Kill Who's the Ranbir third one? Kapoor. Ranbir. yeah. Kill Sorry, him. Ranveer. Too overrated, eh? Not overrated. I like bad boys. I don't like chocolate boys. रणबीर कपूर right. बहुत बैड बॉय है, आपको पता नहीं है। No, but he is, yeah. But he's like his persona is of a very chocolate boy. Like Yeah, Aditya yeah, Roy yeah. Kapoor looks raw. Like he looks like, Yeah. you know. Yes. He looks like a Right, man. So yeah. That's Ranbir amazing. Kapoor Okay. looks, yeah, exactly like a chocolate boy, but the other one looks Even like a. Fahad Khan looks like a bad boy. Yeah, Right. that's why you're marrying him, no? That's cool. अब जो देखो जो नेक्स्ट है ना, मेरे को आप ऐसे गंदा डिस्गस्टिंग लुक मत देना क्योंकि ऐसा Okay. कुछ नहीं है, बट आपको आंसर देना Done. पड़ेगा, ठीक है? Done. ओके, सो रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य और प्रभुदेवा। I can't. Honestly, I just can't. They're like my gurus. Like I they're know, like right? teachers. I know, right? So it's not in that sense. चलो हुकअप को चेंज करके मतलब कुछ Okay, और which भी one? कर Okay, देते you हैं। don't have to say marry. You don't have to say marry or hook up. You just say which one will you kill. Kill, हाँ, that we can make it easier for you. I would just kill myself so that I don't have to pick this. I just kill myself to not answer this question. Oh my god! But still, just think about it. नहीं, let's change up the question in a way of कि okay, इन तीनों की best and the most like annoying characteristics क्या हैं आपके लिए? The best characteristics, so I think everyone knows Remo is a sweetheart. Yeah, He's yeah. one of the most humble people you'll ever come across. Right. And I think the most irritating part is that he's so humble and he's so sweet. मतलब नाराज ही नहीं होता है बंदा, समझ रहे हो तो? Right. जहाँ गुस्सा भी होना Right. वहाँ पे भी नहीं. Yeah, मतलब एकदम he's like चाशनी. Oh, wow, And yeah. then we have Prabhu sir. Right. प्रभु सर की बेस्ट चीज है कि मतलब his confidence that he carries, like उनको language नहीं आता, उनको हिंदी Right. नहीं आती हमारी जैसी, right? Mhm. Right. Like he can't like talk so fluently, but the confidence that he carries is amazing. Mm-hmm. And I think प्रभु सर का problem ये है कि यार हिंदी वो बराबर नहीं आती, बोलते so नहीं, हाँ. communication can sometimes be
They're getting a Diplomatic gap in answers, the diplomatic answers. ठीक है, आगे है ना? आगे. बहुत स्मार्ट, तेजी में है लड़की. तेजी, बहुत तेज. Ganesh sir, the best thing is that he is Mirch Masala, bro. Like he's Bollywood, and I Yeah. love Bollywood. Right. So Ganesh sir को देख के मतलब लगता है चिकनी चमेली, like full, like चिकनी चमेली is one of my favorite songs. And like Yeah, I yeah, like yeah. Bollywood tracks like these. I think they're legendary tracks, and these women have looked hot and like kicked ass on screen on these tracks. Yeah. Oh my Right. god. And what's the most annoying thing? About Ganesh sir, Yeah. that you know वो बहुत खिलाते हैं. मोटे हो जाओगे तुम उनके साथ. He loves to eat and he loves feeding, and that's the best part about so. मतलब वो कभी मतलब झिझकाएंगे नहीं. हाँ बेटा लो ना, खाओ ना यार, खाओ ना यार. He's that's like- so- यार, खुश रहो. He's every Indian nani, but male version basically. Every Yeah, Indian like he's a sweetheart. Yeah. Absolutely. That's so cool. I think बस इतने ही थे, बाकी वाले तो ऐसे ही हैं, मतलब ठीक है, वो दे देंगे. नूरीन आ रही है सेट पे. अरे कितनी कमजोर होगी कल से. हाँ क्योंकि you made me dance 17 hours yesterday. Yeah. ले बेटे खा ले. That's so sweet. But नहीं नूरीन, हमको बहुत मजा आया आपके साथ आज पॉडकास्ट करके. It was really fun. It was your first podcast. Did you have fun? Yes. Did you have a good time? I had a blast. It was a lot of fun. लग रहा नहीं है कि काफी टाइम गुजर चुका है. ऐसा हाँ. लग रहा है अरे अभी तो शुरू किया था यार. नहीं, I'm But only yeah, I had a lot of yeah. fun. I'm only trying to like keep it like under 1 hour because मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लो. But compared to like other interviews that you've given till now, how was this in comparison? It was fun. It was a cool, friendly vibe. Yeah. And I feel I'm more like chatting with friends. It's not like we're having a conversation. ऐसा है नहीं. अच्छा बताओ 2007 में तुमने ये टाइम पे ये किया था, क्यों किया था, Right. मतलब क्यों क्या किया हुआ? शुरुआत कहाँ से की तुमने? खामोश. It's not like that. Right. But because of this interview, other interviews will be like, अच्छा बताओ 2021 में आपने बोला था you like bad boys. What did you mean by that? So to all the future journalists, you're welcome, guys. Yeah, read between the lines. Yeah. But नहीं यार, हमको तो बहुत मजा आया. Like I knew it. जब आशी ने फोन किया मुझे आपसे बात करने के बाद, she was like, bro, set हो गया. मैं कहा क्या हुआ? कहती और she's just like she's so energetic, बहुत sweet है यार. वो तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम एक्चुअली में चाहते हैं गेस्ट बात करें. Because that's what we try. हमने बेसिकली ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट भी किया था ना, इसलिए किया था ताकि a lot of people during lockdown and how you know it went so bad for a lot of people felt lonely. Right. And they couldn't talk to their friends. A lot of people, weird to say or even believe, a lot of people don't have that many friends, right? Right. I'm one of them. I'm a Me very too. friendless person, guys. I have very limited friends. Please मेरे दोस्त बन जाओ. Yeah, that's the Like, thing. But serious. but also you don't have time, right? You don't have friends because you don't have time. No, for... I don't have friends because I choose to have very limited Right, friends. right. Yeah. Selective. But I'm talking about Selectively people who social. don't choose it. I'm talking about people who just don't. And for them, a lot of the times, जैसे हम ये conversation कर रहे हैं ना, so many people call us and tell us कि ये podcast उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं. Yeah, Right? And it yeah, just makes me feel so good कि यार, that's what I want you to feel. Like Right. I'm happy that you Yeah. feel that way. So this is why we started. But before like we end again, like I've said this so many times. But how did your lockdown go? अच्छा था lockdown? कैसा था? Did you get My a lot of time for lockdown yourself? has so it was good, bad. It's actually been a huge mixed bag of a lot of extreme emotions, honestly. A lot of really good things happen, a lot of really bad things have happened. But throughout, I think I've strived hard to keep my balance going right. And just like COVID hit us, I think there were a lot of different viruses that I was dealing with in my own personal, professional, Right, you know, right. every aspect of life. But I think nonetheless, I've come out and dealt with all the issues that I've been in with a lot of grace and dignity, and tried to be as mature as I can. And I've realized यार life ना मतलब बहुत छोटी है और बड़ी भी है, छोटी भी है, वो तुम पे है. You know, you have to decide कि तुमने कैसी जीनी है. And I want to make the most of every day. So I try and be as kind and be the best version of myself. So yeah. That's so Awesome. Life is an ice cream. Enjoy it before it melts. And I love ice cream. right. Yeah. So lick it Life off. is an lick ice the cream. sadness off. Good one.
So, guys, let's end it right here. Thank you so much, Noreen, again for coming on the show. बहुत मजा आया आपके साथ. Thank you for having me. I had a wonderful time. Yeah, we had so much fun. Thank you for being here, and please plug your Instagram and let us know कि हम कहाँ पे आपको follow कर सकते हैं. Like let our audience know basically. Yeah. Sorry. Yeah, so basically you guys can go follow me on Noreen Shah everywhere. It's my name, guys. I've not been very creative with the name. It's just me, myself and I. So NOORIN space SHA, go follow. Oh my god, it's RIN, right? Noreen. Yeah, Bro, Noreen. DID It's में आपका basically misspell क्या पता है? हाँ, it's pronounced as Noreen, हाँ, but हाँ. like you spell it as Noorin. RIN. Because I read it जो Dance India Dance में उन्होंने आपका नाम NOOREEN किया हुआ है. Yeah, So that's why guys, now I've made it a point to tell everyone to call me Noor, so that's like the best. Right. हाँ. Also you wear a No one's locket gonna ताकि make a आपको mistake. लोग कहेंगे अरे हाँ. नाम क्या अच्छा ये रहा locket पे देख लो. Like it's like Pikachu. That's- ये देखो. Okay. I could make all your Awesome. dreams come true, honey. Yeah. Wow. I took it in such an innocent way. I could make all your dreams. I'm like, yeah, you can. It wasn't supposed to be so innocent. कोई बात नहीं शिवम, सब ठीक हो जाएगा एक दिन. And thank you so much for coming on the show, Noreen, and I hope you guys enjoyed this episode. So don't forget to follow Noreen, don't forget to follow दो चश्मिश, and हम फिर से आएंगे अगले हफ्ते आपके साथ. So thank you so much again, Noreen, for being here. मैं एक ही चीज बोलती रहूंगी जब तक आप बोलोगे नहीं you're welcome. No, thank you so much. In fact, I had a great time. To all the listeners who are listening this, बहुत ही एक friendly vibe रहा है, and I felt like I'm talking with my friends, so that was great. Also, to everyone who's listening this, I hope you guys have a great day today and ahead, and don't forget that karma is real. So be the best Right. version of yourself. Be kind, because you don't know Right. what struggle is the other one going through. And yeah, don't think about things or people from your past. There's a reason that they didn't make it to your present, which determines that they are not meant for your future. And in case you ever hurt someone, apologize. You could save a life. And yeah, spread a lot of love and positivity, and stay sassy forever. That's Wow. so beautiful. Wow, भाई. what a क्या monologue. मस्त बंदी है यार ये. यार, ये- क्या पूरा सीख के लेके इसको रील बना, प्लीज मुझे टैग Yes. इसको रील बना के टैग करना. क्रिएटर वो जाकिर- नूरीन शाह. जाकिर खान नहीं बोलता यार ये बंदी कितनी औसम है यार, वो वाला. हाँ. That's भाई so मौज कर दी, amazing. पूरा मौज कर दी. पहुंच कर दिया ए, बेटे. Alright everybody, thank you so much for listening to the show. I hope आपको मजा आया होगा, and please follow us on दो चश्मिश हमको तो podcast बहुत Instagram मजा पे. आया है. आशी को तो बहुत मजा आया है और नूरीन को भी बहुत मजा आया. जाओ फॉलो करो, एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. एंड हमारे नेक्स्ट वीक के एपिसोड में बहुत सारी हम फन स्टोरी सुनाने वाले हैं, एंड कूल एपिसोड है. लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन. भाई ऐसा है, हर एक एपिसोड हमारा कूल होता है, पर कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं जो आपके ज्यादा फेवरेट होते हैं. सो इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती. जैसे हॉरर स्टोरीज था, वैसे ही कुछ एपिसोड एक नया थीम के साथ लेके आ रहे हैं. तो अभी मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट यस स्टे ट्यून फॉर हमारे सारे एपिसोड्स. बेसिकली दो चश्मिश पे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, यूट्यूब पे हमारे को सब्सक्राइब कर दो. दो चश्मिश पॉडकास्ट ये नाम है. और हम जो ये अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो प्लीज जाके वीडियोस भी देखा करो, क्योंकि बहुत मजा आता है. एक्सप्रेशंस भी देखने में तुम्हें बड़े मजा आने वाले हैं. बिल्कुल. एंड थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग एंड लॉट्स ऑफ लव. एंड पूरा इंट्रो मैंने पूरा आउट्रो मैंने दोबारा कर दिया, क्योंकि मैंने शिव को बोला था मुझे करना है, तो उसने कहा मैं करूंगा, पर मैंने फिर भी पूरा कर दिया. बदतमीज लड़की हूं मैं, तो कोई बात बदतमीज नहीं. लड़की है. नहीं बस बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. दो चश्मिश. ओके एवरीबॉडी, चलो बाय.